परिपक्व पुरोडाश है वो पशु अस्थि जैसा दिखाई देता है। तो ये इससे केवल ये पशु विषय प्रतीक है, वहां पर पशु की आहुति नहीं देनी है, पशु को केवल प्रतीक माना। पशु का अर्थ केवल और केवल 4 पैर वाला पशु नहीं है, ऐसे ही अन्य अनेक अर्थ भी हैं। मेघ शब्द का अर्थ भी अभी वेदव्रत जी ने खोला, मेरी बहन डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी ने भी बहुत सारी बातें स्पष्ट की हैं। तो मेरा अपने वक्तव्य में केवल इतना ही कहना है कि शब्द अनेकार्थक है, केवल एक ही अर्थ नहीं है। और यदि कहीं अनर्थ परंपरा चल भी गई है, यदि चली हो पहले कभी, तो आज जिन संगोष्ठियों में हम बैठ रहे हैं, आज जो स्वामी जी की कृपा से हम इस गुरुकुल में आकर के शोध संगोष्ठी कर रहे हैं मीमांसा पर, तो वो इसीलिए कि जो भी ऐसे वेद विरुद्ध प्रचार हो चुके हैं, उन प्रचारों को हम, उन दुष्प्रचारों को हटा सके और इसका अध्ययन अध्यापन बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नमस्कार। तब भारतीय परंपरा नष्ट हुई, हमारी गुरुकुल परंपराएं नष्ट हो गई, और हम देख पाते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि स्वामी दयानंद से पूर्व भारत में शायद कोई भी कन्या गुरुकुल नहीं रहा। मेरी जानकारी में मुझे कुछ शुद्ध कर सकते हैं कि स्वामी दयानंद से पूर्व या जो कन्या गुरुकुल आज हैं, शायद यहाँ कन्या गुरुकुलों की परंपरा, कन्याओं के वेदों के पठन पाठन की परंपरा का उच्छेदन हो गया। मतलब कितना पतन काल हमारा आया कि हमारे यहाँ ऋषिकाएं, इतनी बड़ी बड़ी ऐसी ऋषिकाएं, ऐसा इतिहास सब कुछ नष्ट हुआ। वो तो हम ऋषि परंपरा के ऋणी हैं कि वो किसी तरह पुनर्जीवित हुआ, और आज स्वामी श्रद्धानंद जी की कृपा से यहाँ पर गुरुकुल परंपरा का उज्जीवन है, जिसमें अभी डॉक्टर अरुणिमा जी ने उसी गुरुकुल परंपरा की उन्होंने भी एक यहाँ पर किया। तो ऋषि परंपरा के उसमें हम लोग यहाँ पर एक स्नान कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कैसे ऋषि परंपरा आगे बढ़ती हुई। आज हम मीमांसा पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या चिंतनीय विषय है। तो आपने पशु शब्द पर बहुत अच्छा चिंतन दिया, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों ने बहुत विचार किया कि पशु के कितने कितने अर्थ हो सकते हैं, कहाँ और प्रयोग होते रहे होंगे। अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या उस समय रहा होगा, किस संप्रदाय के कैसे ग्रंथ होंगे कि अन्न भी पशु है और धान भी पशु है। चलिए, ये सब अन्वेषणीय है, तो आपका बहुत बहुत आभार। अब डॉक्टर संदीप जी से निवेदन है, हरिद्वार से पधारे हुए हैं, या अपना विचार शब्दों में। मंचासीन मातृशक्ति महानुभाव, मीमांसा दर्शन को हमने गुरुमुख से ही पढ़ा और बहुत सारे विद्वानों से भी सुना, और जब हम गुरुजियों के पास बैठ करके, थोड़ा ठीक हो सकता है, आवाज तो मीमांसा के संबंध में जब गुरुजी हमें पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक हमें बात गंभीरता से ये बताने का प्रयास किया कि मीमांसा आपको एक दृष्टि पैदा करता है। मीमांसा आपको एक ऐसी विधा को बताने का प्रयास करता है जिसमें कोई भी एक चीज लीजिए, उसमें वो गुण प्रतीत होता है तो उसको वैसा ही दिखा देता है। यदि मैं आपको ये कहूं कि कोई पुरुष यहाँ पे खड़ा हो और मैं कहूं कि ये स्त्री है, और यदि मीमांसा की बुद्धि से उसको देखोगे तो आपको स्त्री दिखाई देगा। कारण अगर वही पुरुष एक आचार्य है और उसके अधीन कोई अंतर्वासी है, यदि उसी आचार्य ने किसी व्यक्ति का उपनयन संस्कार किया है और उसी भाव से, जैसे एक स्त्री अपने गर्भ में अपने पुत्र को पालती है, ठीक इसी प्रकार से वह पुरुष भी यदि किसी छात्र को, किसी अंतर्वासी को अपने विद्या रूपी गर्भ में धारण कर लेता है, तो क्या कहेंगे? ये जो पुरुष है ये क्या है? स्त्री। मीमांसा दर्शन व्यक्ति की रूढ़िवादी मानसिकता को दूर करता है।
मीमांसा का सबसे बड़ा एक सिद्धांत है, वो जब किसी प्रकरण पे चर्चा करता है तो ये भी कहता है कि शब्द का अर्थ कैसे लिया जाए। तो मीमांसकों का एक बड़ा सिद्धांत चलता है, योगात रूढ़ि बलिवेश। जो यौगिक शब्द होते हैं उनसे जो रूढ़ शब्द होते हैं वो ज्यादा बलवान होते हैं। अगर ये कहा गया अश्वमेध, तो अश्व को सुनते ही जिस द्रव्य का ख्याल आता है, जिस पदार्थ का ध्यान आता है, वही यहां पर स्वीकार किया जाएगा। पुरुष को कहते ही पुरुष का ख्याल आएगा, गोमेध को कहते ही गौ का ख्याल आएगा। परंतु आगे चल करके जब निर्वचन विद्या हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर, उन्हीं प्रकरणों को लेकर के, तो कह देते हैं अश्व ये भी है, अश्व इसका नाम भी है। एक ही चीज को सैकड़ों जगह बता देते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों को देखोगे तो वहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी। आज सुबह ही मैं सतपथ ब्राह्मण में जो पशु याग है उसके ऊपर वेदपाल सुले जी ने भाष्य किया है, जो हमारे रेवड़ी से प्रकाशित हुआ है। मैं उसी को देख रहा था। उसको देखते हुए एक छोटा सा प्रकरण मुझे याद रहा, वो मैं आपके सामने थोड़ा रख देता हूं। कहा कि याग के अंदर दो चीजें हैं, एक है पशु और एक है युग। इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जाता। पशु और युग दोनों अन्य आश्रित है, एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं। और जब इस चीज को मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एक विचार वहां पर प्रस्तुत किया गया कि जो मन है वो पशु है। जो मन है वो क्या है? पशु है। और जो विद्या है, विद्वान है, विद्वान का जो गुण है वो क्या है? वो युग है। युग की परिभाषा की गई आदित्यो युवा, जिसमें चमक हो, जिसमें तेज हो, जिसमें बांधने की शक्ति हो, जो बांध लेता है। और पशु को भी क्या करते हैं? उसके साथ में बांध देते हैं। तो कहा ये जो मन है, ये जो मन जो पशु की तरह है, अगर केवल इंद्रियों के साथ भागता है तो ये क्या है? पशु की भांति है। और यही मन जब प्रज्ञा के साथ, बुद्धि के साथ, विद्या के साथ बांध दिया जाता है तो यही याग करने में समर्थ होता है। वो याग क्या है? वो याग अंतःकरण की शुद्धि भी हो सकती है, वो आत्मा परमात्मा को जानने का माध्यम भी हो सकता है। समय तो मेरे पास नहीं है, पर एक छोटी सी बात कह करके और विराम कर देता हूं। जब निरूढ़ पशुबंध याग किया जाता है तो उसमें कुछ क्रियाएं हैं। एक छोटी सी क्रिया मैं आपको बता देता हूं। कहा कि पशु का जो संज्ञापन है वो कैसे करें? तो कहा कि उसके नाक और मुंह को बंद कर दिया जाए ताकि वो प्राण न ले पाए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद प्राण न मिलने के कारण से पशु मर जाता है। और फिर एक छुरा जिसकी दो धारें हैं, एक तरफ घी लगा करके और एक तरफ ऐसे ही, जहां घी लगा है उस भाग को पहले कहां पर लगाया जाता है? पशु के संस्पर्श कराया जाता है। उसके बाद दूसरे हिस्से से उसको काटा जाता है। जब पशु पहले मार दिया गया है, उसके बाद एक तरफ घी लगाने का प्रयोजन बताया गया क्या? कि इससे छुरे के द्वारा पशु की हिंसा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि याग जो हम कर रहे हैं वो याग कैसा है? हिंसा से रहित है। और एक और बड़ी बात, सोम याग करने का अधिकारी वही हो सकता है जो व्यक्ति पशु याग कर चुका हो। बिना पशु याग के सोम का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता है। इन विषयों की मंत्रणा करके देखेंगे तो इनमें व्यवहारिकता और दार्शनिकता और
आध्यात्मिकता प्रचुर मात्रा में मिलेगी। किसी व्यक्ति को अपनी तरफ लेकर के आना है, किसी को अपने अधीन बनाना है, अपने मन को अपने अधीन करना है, तो सबसे पहले क्या करो, उसको जो ऊर्जा मिलती है उस प्राण शक्ति को रोक दीजिए। और जिस व्यक्ति का अपने मन पर ही संयम नहीं है, वो व्यक्ति आत्मा तक नहीं पहुंच सकता, वो व्यक्ति सोम का यजन ही नहीं कर सकता। इसीलिए पशु याग यहाँ पर व्यवहारिकता की तुलना में देखेंगे तो मन और इंद्रियों के संयम का नाम है। आत्मा सोम का हिस्सा है और पशु याग शरीर और मन की सिद्धि का विषय है। और जो शास्त्र हमें लोग व्यवहारिकता सिखाते हैं, अगर उन्हीं शास्त्रों के प्रति हम यदि व्यापक बुद्धि से विचार नहीं करते हैं तो हमारे पास दो ही विकल्प होंगे, या तो हम उससे द्वेष कर लेंगे और या फिर हम उससे अलग हो जाएंगे। हमें वो बात समझ में नहीं आती है और या फिर ये बात गलत है, हम उनके विरोध में अपनी शक्ति लगाते हैं। इसीलिए मीमांसा दर्शन हमारे गुरु जी कहा करते थे कि मीमांसा दर्शन वो व्यक्ति पढ़े जो पहले लगभग सभी शास्त्रों को पढ़ करके आया। क्यों? बार बार प्रकरण उठाए जाएंगे कि इस शाखा के अंतर्गत इस प्रकरण के अंदर ये बात कही गई है और वहां पर ये बात कही गई है, दोनों में से कौन सी स्वीकार करें। जब तक उस शाखा का, उस प्रकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक निर्णय कैसे लिया जा सकता है। इसीलिए मीमांसा दर्शन हमें व्यापक बुद्धि के साथ विचार करने का अवसर प्रदान करता है। और रही बात याग के संबंध में, तो याग सारे के सारे जो है वो व्यक्ति को आध्यात्म की तरफ लेकर जाने वाले हैं। इसीलिए सभी पक्षों को अगर हम देखना चाहें तो एक दृष्टि रखते हुए देख सकते हैं। वो दृष्टि है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए याग की प्रवृत्ति होती है, आत्म कल्याण के लिए याग की प्रवृत्ति होती है। और ऐसी विचारधारा के साथ हम इन विषयों को देखें तो निश्चित रूप से अपने और दूसरों के कल्याण के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और रही बात अगर रूढ़िवादिता की, एक ही जगह टिके रहने की, तो केवल शब्दों में उलझे रह जाएंगे, न कुछ तत्व निकल के आएगा और न कोई उपलब्धि हो पाएगी। आप सबने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप महोदयस्य आभारः, धन्यवादं ज्ञापयामि। महोदयः अत्र याचिकशब्दानां आध्यात्मिकर्थं प्रतिपादितवान्, एवं चिन्तनानि अग्रे वर्धन्तां, किन्तु शास्त्रपरम्परा अपि रक्षिता भवेत् इति अस्माकम् अत्र उद्देश्यं भवति। अधुना अहं निमन्त्रयामि डॉक्टर सोमवीर सिंगल महोदयः दिल्ली महाविद्यालये तत्र पाठयति, महोदयं निवेदयामः। महोदयः अल्पैः शब्दैः ओम पावकान सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु। मंचस्थ मेरे गुरुवर प्रोफेसर ओमनाथ डोंगरी जी, आदरणीय पंकज सर और आदरणीय मीमांसा के बड़े आचार्य प्रोफेसर आराव मुदन जी। मैंने आपको जब जब भी सुना है, मेरे लिए मीमांसा की नई दिशा मुझे मिली है। जैसे मुझे कहा गया है कि मैं मीमांसा के बहुत थोड़े समय में अपनी प्रस्तुति दूं, तो पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मीमांसा केवल मीमांसा को लेकर के सुबह से बहुत व्याख्यान हुए। मीमांसा केवल कर्मकांड का विषय नहीं है, जितना थोड़ा बहुत मैंने मीमांसा सीखा है, समझा है। मीमांसा वाक्य शास्त्र है, वाक्यों की संगति कैसे लगाई जाती है, ये भी मीमांसा शास्त्र का विषय है। मैं मीमांसा को पढ़ते समय कि किस विषय पर हम यहाँ विचार करें, तो मैंने 10 पूर्ण मास याग को लेकर के विचार किया। मैं बहुत सारा विषय चिंतन में आया, परंतु सारा विषय यहाँ पर नहीं रखूंगा। मैं केवल मुख्य अंश को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। प्रातःकाल गुरुजी ने भी उस विषय को बहुत उसकी स्थितियों के साथ, उसके वाक्य विन्यास के साथ बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया था। तो मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा। देखिए, स्रोत यागों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 2 भागों में किया जाता है। एक तरफ हविर याग है, दूसरी तरफ सोम याग है। तो इस तरह से वेद जो संपादित किए जाने वाले जो स्रोत यागों को श्रुति 5 भागों में विभक्त करती है।
अग्निहोत्र याग, पौर्णमास याग, चातुर्मास याग, पशु याग और सोम याग, इस तरह से उसका विभाजन किया गया है। जो दशपूर्णमास याग है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसकी दार्शनिकताएं हैं। तो पहले तो ये है दशपूर्णमास, ये जो पद है ये दो में है और ये द्वंद्व समास है। यहाँ पर इस द्वंद्व समास से ज्ञात होता है कि यहाँ दो इष्टियों का प्रयोग होता है। अमावस्या नाम तिथि को कहा जाता है, पौर्णमासी की तिथि विशेष है। और एक बात और है, पौर्णमास को मास पर दो अर्थों का वाचक है, एक तो तार का वाचक है, एक चंद्रमा का वाचक है। दशपूर्णमास ये 10 अमावस्या का वाचक है तथा पूर्णिमा के दिवस किए जाने विशिष्ट याग हैं। इन यागों का संपादन जो किया जाता है सपत्नीक सोमयाजी यजमान कर सकता है। और दशपूर्णमास याग में मिलाकर कुछ 6 प्रकार के याग होते हैं। प्रातःकाल गुरुजी ने चर्चा की, मैं बहुत लंबी इस चर्चा को आगे नहीं करूंगा। तो देखिए, अमावस्या, यद्यपि ऐसा है कि ये अमावस्या और पूर्णिमा को ही इन यागों का निर्धारण किया जाता है, परंतु जब मैंने इस विषय में अध्ययन किया तो ये विचार किया कि परंपरागत रीति से अमावस्या और पूर्णिमा को केवल अज्ञात ध्यान किया जाता है, उससे संबंधित नियमों का पालन किया जाता है। इन यागों का प्रारंभ जो किया जाता है वो प्रतिपदा को किया जाता है। और ये जो नाम है दशपूर्णमास, तो जब यजमान इसको करना प्रारंभ करता है तो पूर्णिमा से ही प्रारंभ करता है, वो अमावस्या से प्रारंभ नहीं करता। दशपूर्णमास याग क्या है, मैंने इसको लेकर के पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी का वैदिक आलोक ये ग्रंथ भी पढ़ा। उसमें वो उस समाज को जोड़ करके, लोग परिवार को जोड़ करके इसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि दशपूर्णमास क्या है, वो लिखते हैं, इस वैदिक आलोक में वो लिखते हैं कि बालकों को तथा माता पिताओं को कुल की मर्यादा सिखाने के लिए एक संकल्प लिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि दश जो है वो घर के वृद्धजन हैं, पौर्णमास क्या है, घर के बालक हैं। और उस दिन वो जो दर्श है वो पौर्णमास क्या है, उदीयमान चंद्र है। दर्श क्या है, जो अस्त होता हुआ चंद्र है। और उस दिन क्या किया जाता है कि वृद्धजनों की पूजा की जाती है और बालकों को यह सिखाया जाता है कि जैसे तुम्हारे परिवार में वृद्धजनों ने इस परंपराओं का निर्वहन किया, आप भी इस तरह से ही निर्वहन करें। तो याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार दशपूर्णमास इष्टि के द्वारा 30 वर्ष तक यजन करना चाहिए। उन 30 वर्षों में 700 अमावस्याएं आती हैं, 700 पूर्णिमाएं आती हैं। पहले 15 वर्षों में जो 360 पूर्णिमाएं और अमावस्याएं हुआ करती हैं, उसके विषय में आता है कि 360 दिन यजमान विजय को प्राप्त करता है और बाद के 360 जो अमावस्याएं आती हैं उसमें समृद्धि को प्राप्त करता है। मीमांसा क्या अपौरुषेयम वाक्यम वेद कह करके चलते हैं। और जो वेद के 5 भाग मानते हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, इस तरह से विवेचना करते हैं। तो जब वो विधि की विवेचना करते हैं, वहां पर 6 प्रमाणों को भी लेकर के आते हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो वहां वाक्य के संदर्भ में बहुत जो मीमांसा के प्रकरण ग्रंथ है, वहां पर एक विशेष चर्चा है कि दशपूर्णमास याग को भिन्न-भिन्न प्रकार से वहां बताया गया है। वहां ये बताया गया है कि जहां पर समग्र यागों का कथन, यत्र समग्र अंगोपदेश सात प्रकृति यथा दशपूर्णमासादि, जहां पर सभी अंगों का कथन किया जाता है, वो प्रकृति याग कहलाते हैं। जैसे अग्निहोत्र है, ज्योतिष्टोम है, दशपूर्णमास आदि याग है, ये प्रकृति याग के अंतर्गत आते हैं। जहां पर समग्र अंगों का कथन नहीं किया जाता, प्रकृति याग की तरह ही उसका संपादन किया जाता है, वो विकृति याग होते हैं। जैसे सूर्य याग, वायव्य, उद्भिद, पौंड्रिक, ये भिन्न प्रकार के ये इस तरह से यागों का संपादन किया जाता है। और इन यागों को करने के लिए उनके साथ में दूसरी इष्टियां भी की जाती हैं और दूसरे साथ में कुछ छोटे याग, ईडो यस्ति, बर्हिष यस्ति, तनुर्पातम यस्ति, स्वाहाकारम यस्ति। तो इस तरह से दूसरे यागों का भी संपादन किया जाता है। उसके साथ साथ में दूसरे ये जो प्रकृति याग को लेकर के प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इस तरह से अखिलेश
वाक्यों का भी स्मरण किया जाता है। तो मैं मुख्य बात को रख करके अपने विषय को समाप्त करूंगा कि अग्नि स्वभावम हविजुषेताम अभिविधेताम महोज्यायो आक्राताम इंदाग्नि इदम हविजुषेताम अभिविधेताम महोज्यायो आक्राताम। इस तरह के मंत्र को लेकर के बड़ी विवेचना का विषय है, क्योंकि समय नहीं है जिसकी मैं यहाँ विवेचना करूँ। तो मैं एक बात कह करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मीमांसा दर्शन याग के देवता, इस मीमांसा दर्शन में जो 10 याग के जो देवता हैं, इंद्र और अग्नि को तथा पूर्णमास के देवता सोम और अग्नि को माना जाएगा। पूर्णमास यज्ञ में अग्नि और सोम इन 2 ही देवताओं का आह्वान किया जाता है। 10 याग के आयोजन में केवल इंद्राग्नि को ही आमंत्रित किया जाएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ संक्षिप्त रूप में अपने विषय को रखा। तो मैं बहुत सारा सोच करके आया था, पर जैसे बड़े भ्राता जी का आदेश हुआ, मैंने समय का ध्यान रखते हुए अपने विषय को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवीर महोदय से आभारः। संयोजकस्य एक समस्या भवति, सः श्रोतुमपि इच्छति, श्रावयितुमपि इच्छति, पर अवरोधयितुं तस्य विवशता भवति। तो विद्वांसः वक्तुमिच्छन्ति, श्रोतारः श्रोतुमिच्छन्ति, संयोजकः तत्र बाधकः भवति। यतोहि सः अन्यानपि श्रावयितुमिच्छति, अन्येपि शृणुयुः, अन्यानपि वयं श्रोतुमिच्छामः। तो अधुना वयं श्रीमन्तं नितिन महोदयं शृणुमः, तदनन्तरं डॉक्टर विनोद महोदयं, पुनः जगमोहन महोदयं, एवं तदनन्तरम् अस्माकं सारस्वती पंकजमिश्र महोदयः। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस मंच पर उपस्थित इस सत्र के अध्यक्ष मेरे गुरुकुल आदरणीय विमली सर एवं समस्त उपस्थित सज्जन, वैदिक याग के विषय में यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो उसी विषय में 2 शब्द कुछ मैं भी कहना चाहूँगा। सृष्टि की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है आदान प्रदान। जैसे मेघ जो है जल लेता है, उसके बाद प्रदान करता है, तो उसको यदि हम वैदिक शब्द में कहना चाहें तो उसको हम कह सकते हैं याग या फिर यज्ञ, आदान प्रदान की क्रिया। तो यज्ञ जो है इसके साथ वैदिक शब्द जुड़ा हुआ है, वैदिक याग। तो वेद में तो कहीं भी इस प्रकार की चर्चा नहीं है कि उसमें हिंसा होनी चाहिए, जबकि वैदिक यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग वहाँ पर हुआ है। अध्वर का तात्पर्य यही है कि इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसे क्या कारण रहे कि समय के व्यतीत होने पर उसमें हिंसा होनी प्रारंभ हुई? तो महाभारत काल में शांति पर्व में कहा है कि मानात लोभाच पापाच, अर्थात मान के कारण, लोभ के कारण, लोभ या वेतन प्रकीर्तितम, अर्थात ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो लोभ के कारण, लालच के कारण सब शुरू हुआ है। धूर्तैः प्रवर्तितम यज्ञ नैतत् वेदेषु कथ्यते, ये वेद में नहीं है, ये धूर्तों ने अपने लालच के कारण ये किया है। इसीलिए पंचतंत्रकार ने कहा है कि वृक्षांश छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् यद्येवं गम्यते स्वर्गः नरकः केन गम्यते। वृक्षों को काट करके, पशुओं को मार करके और उनके खून से कीचड़ बना करके यदि हम स्वर्ग में जाना चाह रहे हैं तो फिर नरक में जाने का क्या उपाय है? वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि एतेपि ये याज्ञिकाः यज्ञकर्मणि पशून् व्यापादयन्ति परमात्मं श्रुतेन वदन्ति तत्र किल एतदुक्तम् अजयेष्टत्वम् अजाः व्रीहयस्तावत् सप्तवार्षिकाः न पशुविशेषः। जो लोग कहते हैं कि यज्ञ पशु की आहुति देनी चाहिए, अज के द्वारा हवन करना चाहिए, वो ठीक से वेद के अर्थ को नहीं जानते हैं। जहाँ कहते हैं अजयेष्टव्यम, अज का तात्पर्य 7 साल पुरानी वो जो जिससे दूसरी जो पैदा नहीं हो सकती, तो उससे यज्ञ का विधान था। तो इस प्रकार से लोभ के कारण, लालच के कारण ये इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हम ये नहीं कहते कि कहीं इसका विधान नहीं है, विधान कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन उसका हमको प्रकरण के हिसाब से अर्थ प्रकरण लिंगम ये सब जो चीजें होती है उसके हिसाब से उसका यथार्थ निकालना पड़ता है। सतपथ ब्राह्मण का एक उदाहरण देकर के किस प्रकार से हमको यथार्थ उसका देखना चाहिए, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वहाँ पर एक प्रकरण आया है सतपथ ब्राह्मण में, पूज्य गुरुदेव ने अपने लेख में लिखा है कि अथ यह इच्छेत पुत्रों में पंडितो विगीतः समिंगमः सुश्रुतां वाचां आशितः सर्वान् वेदान् अनुब्रूवीत सर्वं आयुर्यात् इति मानसौघौ पाचयित्वा सर्वस्मन्तम् असंयात्। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा पुत्र पंडित बने, विख्यात हो, सभा में बोलने लायक बने, संपूर्ण आयु को प्राप्त करे और ठीक से वेद की व्याख्या कर सके,
तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यदि मैं चाहूँ मेरा पुत्र ऋतु इस प्रकार का हो, मैं मांस चावल खाऊं घी डाल करके, तो क्या मेरा पुत्र ऐसा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। हर शास्त्र की अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली होती है। जैसे गुण शब्द है, दर्शन में 24 गुण होते हैं, व्याकरण में हम जाएंगे तो आप एक ओ की गुण संज्ञा है, सामान्य तौर से कहेंगे इसमें गुण की वृद्धि हो रही तो उसका अलग अर्थ है। इसी प्रकार से सत्वर ब्राह्मण में भी मांस, औगन और जो गृह है उसका एक अलग पारिभाषिक शब्दावली है। वहाँ पर एक कंडिका मुझे मतलब पूरा उसी में देख सकते हैं कि मधु हवन जह घटम साम्यम अमृता, ऐसे करके कंडिका है वहाँ पे। उसका तात्पर्य है कि जो वाको वाक्य है, तर्क शास्त्र है, वो मांस और चावल है, और जो साहित्य ललित कला है वो घृत है। अर्थात जो भी ग्रंथ हम पढ़ें, जो भी हम शास्त्र पढ़ें, उसको तर्क शास्त्र के साथ पढ़ें। और तर्क शास्त्र केवल आप पढ़ते रह जाएंगे, उसको मनोरंजकता से नहीं पढ़ेंगे, ललित कला के साथ उसको यदि नहीं पढ़ेंगे, तो फिर इस प्रकार तो व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता है। तो सत्वर ब्राह्मण का तात्पर्य ये हुआ कि तर्क शास्त्र से किसी ग्रंथ को पढ़ें और उसको लालित्यपूर्ण तरीके से पढ़ें तो वो विद्वान हो जाएगा। इसी प्रकार से जहाँ संदेह हो उसका निवारण हमें शास्त्रों के माध्यम से ही कर लेना चाहिए। आपने यहाँ सभा में अवसर दिया और आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। ब्राह्मणानुसारं वयमपि मनसोदनं खादित्वा वयमपि आत्मगौरवान्विताः भवेम। महोदयस्य आभारः। महोदयः तत्र बहुभिः प्रकारैः यत् मध्यकाले किं किं प्रवृत्तं पुनः तत्रैव विद्वद्भिः कानि कानि समाधानानि प्रदत्तानि तद्विषये महोदयः उक्तवान्। अधुना वयं शृणुमः डॉक्टर विनोद महोदयं। विनोद महोदयः इलाहाबाद प्रयागराज केंद्रीय विश्वविद्यालय अध्यापकः महोदयस्य वयम् अत्र शृणुमः। ओम सत्येन तविता भूमि सूर्येण तविता द्योः ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ते दिवि सोमो अधिष्ठितः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सारस्वत अतिथि प्रोफेसर पंकज मिश्र महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओमनाथ जुम्बी जी एवं अन्य मंचस्थ विद्वान, मेरे समक्ष उपस्थित सुधीर श्रोतागण। मेरा शीर्षक है याग संबंधी वैदिक वाक्यों के अर्थ निर्धारण में मीमांसा दर्शन की भूमिका। हम प्रातःकाल से सुन रहे हैं और ये निष्कर्ष निकल कर के आया है कि मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य जो है वो जो वैदिक वाक्य हैं याग संबंधी, उन वाक्यों का अर्थ निर्धारण करना है। और समस्त वाक्यों का भी नहीं, केवल उन वाक्यों का अर्थ निर्धारण करना है जो संदेहास्पद है, जहाँ पर किसी तरह का संदेह है। तो इस तरह से इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो वाक्यों में किस तरह से संगति बैठेगी, क्या उसका अर्थ होगा, ये निश्चय करना है। अब व्याख्याकारों के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने अपनी अपनी व्याख्याएं किस रूप में की। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का पहला ही सूत्र है आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम्। अभी चर्चा चल रही थी कि क्रियापरकता की वेद की सार्थकता तभी है कि वो क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। हर एक वाक्य में क्रियापरता है, उसका एक शब्द भी निरर्थक नहीं है। वाक्य की बात छोड़िए कि शब्द भी निरर्थक नहीं है, प्रत्येक शब्द भी उसका क्रियापरक है। अब क्रियापरता का यहाँ पर विद्वानों ने चर्चा भी की। आचार्य प्रदीप जी ने ये कहा कि क्रियापरता से हमने केवल ये अर्थ कैसे निकाल लिया कि हम जो कर्म कांड करते हैं वही क्रिया है। एक ये प्रश्न विचारणीय है, क्योंकि यदि ये हम मानते हैं कि क्रियापरता का तात्पर्य केवल कर्मकांड है, तो जो अन्य आदेश वेद में दिए जाते हैं
उनकी क्रियापरता क्या होगी। वहाँ तो व्यावहारिक बातें भी सिखलाई जा रही हैं, हर तरह के कार्य करने की क्रियाओं का आदेश दिया जा रहा है। तो ये एक क्रियापरकता जो उसकी है वो विचार करने योग्य है। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य नियम और कुछ विशेष नियम, इस तरह से दो भागों में विभाजन किया जा सकता है कि मीमांसा दर्शन किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है। सामान्य नियमों का विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि के जो अंतर को प्रदर्शित करने वाले नियम हैं, सामान्य नियम उनको माना गया है। तो जैसे उदाहरण के लिए सूत्र आता है मीमांसा दर्शन में कि संदिग्धेषु वाक्य शेषा, जो जहां संदेह है वहां पर वाक्य शेष के आधार पर हम अर्थ निर्धारण कर लेते हैं। तो वहां अक्ता शर्करा दधाति उपदधाति तेजो वै घृतम, वहां क्या है कि कंकड़ लेपित जो है उसका स्थापन करता है। अब लेकिन किससे लेपित है वो ऐसा नहीं लिखा है वहां पर, और आगे वाक्य है तेजो वै घृतम कि दीप्तिमान घी है, तो वहां पर अर्थ ले लेते हैं कि वो जो घी है उसी से उसको लेपित करता है और उसके बाद उसका स्थापन करता है। ऐसे ही एक सामान्य नियम ग्रहिकत्व न्याय से निकल करके आता है, जिसका मतलब है कि कहीं पर एक वचन का प्रयोग किया गया है तो वहां बहुवचन मानना है, कहीं पर यदि पुल्लिंग का केवल प्रयोग किया गया है तो वहां पे स्त्रीलिंग भी मान सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण जैसे दशा पवित्रेण ग्रहण सम्माष्टि यहाँ पर दिया है, वहाँ ग्रह शब्द का मतलब है कि पात्र को स्वच्छ करता है, साफ करता है। अब पात्र तो बहुत सारे रखे हुए हैं और एक वचन का प्रयोग करेगा तो केवल एक पात्र को स्वच्छ करने का वहाँ विधान किया जाए। तो वो सामान्य नियम कहता है नहीं, एक के लिए कह दिया तो सभी पात्रों को करना है। ऐसे ही यजेत स्वर्ग कामो यजेत, तो यहाँ सामान्य रूप से पुरुष के लिए कहा गया है स्वर्ग कामः, क्योंकि पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है, लेकिन पुल्लिंग से मतलब वहां पर स्त्रीलिंग है कि स्त्री भी यदि यज्ञ करेगी तो वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ऐसा वहां पर शाबर भाष्य में उन्होंने प्रतिपादन किया है आचार्य शबर ने, तस्मात् फलार्थिनी सती स्मृति प्रमाणम स्मृतिम अप्रमाणीकृत्य द्रव्यम परिगृह्णीयात् यजेत चेति, कि स्मृति यद्यपि यज्ञ का निषेध करते हैं कि स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर शबर कह रहे हैं कि स्मृति अप्रमाणीकृत्य द्रव्यम परिगृह्णात् यजेत चेति। तो ये मीमांसा दर्शन यहाँ पर विधान कर रहा है कि इस तरह से अर्थ निर्धारण करना चाहिए, तो पुरुष को कहा है तो स्त्री भी जो है कर सकती है। इसी प्रकार से कुछ विशेष नियम फिर आते हैं, क्योंकि समय बहुत स्वल्प है तो केवल संकेत मात्र मैं यहाँ से कर रहा हूँ। जो सूत्रपत्र होगा वो पावमानी में आपको उपलब्ध होगा, वहाँ आप उसको पढ़ पाएंगे। तो विशेष नियमों में सबसे पहला नियम विशिष्ट जो है और जिसके कारण से संभवतः ये सारी अनर्थ व्यवस्था प्रचलित है। अभी आचार्य जी बोल रहे थे कि योगा रूढ़िर बलीयसी, इसी तरह का एक वाक्य और प्रचलित है कि यह एव लौकिका शब्दास्त एव वैदिकास्त एवेषाम अर्था इति, कि वहाँ पर लौकिक जो अर्थ है वही यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, ऐसी मान्यता स्थापित की है। लेकिन यहाँ भी विचार करने वाली या सोचने वाली बात यह है कि लौकिक अर्थ हम एक ही कैसे ले सकते हैं, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थ होते हैं, तो केवल अज शब्द का या पशु शब्द का हमने एक ही अर्थ क्यों लिया, और फिर इससे एक दुर्व्यवस्था भी बनेगी, क्योंकि समय के साथ शब्दों के अर्थ तो भाषा विज्ञान का विषय है, यद्यपि ये शब्द अपने अर्थ बदलते रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आज यदि छाट शब्द का अर्थ बकरा है तो उस समय भी हो। तो इस तरह से केवल ये कहना कि लौकिक जो अर्थ है वही वैदिक है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है और अनुसंदेह है कि केवल उन्हीं को ना माना जाए। लौकिक अर्थ भी अनेक होते हैं, तो वो प्रसंगानुसार क्या हो सकते हैं। इस तरह से अनेक यहाँ पर है, समय आज्ञा नहीं दे रहा है। केवल अंत में एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आचार्य जी आराधन जी बोल रहे थे कि शब्दस्य व देवतात्वम, कि शब्द का ही देवतात्व है वहां पर स्वीकृत। अग्नि शब्द से हम अग्नि का जो स्वरूप है या उसका पर्यायवाची वैश्वानर से भी अग्नि का बोध होता है,
उसको नहीं ग्रहण करेंगे। यद्यपि वो देवता के संबंध में उन्होंने कहा, लेकिन यदि ये मानते हैं कि शब्दस्य व देवतात्व कि केवल शब्द का महत्व है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर ये बातें जो दोष आ रहे हैं वो दोष निराकृत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ शब्द पशु है या और कोई शब्द है तो उससे निराकृत हो जाएंगे। दूसरी बात कि शब्द को यदि हम महत्व देते हैं तो जो दधना जुहोती वाली बात आई थी, तो वहाँ पर भी हम समाधान इसलिए करते हैं, वो गुण विधि से करते हैं कि गुण लेते हैं। स्वामी समर्पणानंद जी महाराज जी ने भी इस तरह का संकेत किया है कि अवकीर्णी गढ़वेज्या गर्भवेष्टि का ये, तो वहाँ उन्होंने स्पष्ट लिखा है स्वामी समर्पणानंद जी ने कि वहाँ गर्भवेष्टि का मतलब ये नहीं है कि गर्भ से आप आहुति दे रहे हैं, तो वहाँ गुण लिया गया है कि गर्भ जिस तरह से थोड़ा सा भोजन करके और श्रम करता है, पूरे दिन जो है पिसता रहता है, उसी तरह से जो खंडित ब्रह्मचारी है वो निराहार रह करके या अल्प भोजन करके और श्रम करे तो उसका वो प्रायश्चित्त पूर्ण होता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो चिंतनीय हैं। तो मैं अपना ये जो शोध पत्र है भाववाणी में दूंगा, आप सभी को पढ़ने को मिलेगा, तो सारा विषय इतने कम शब्द में नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेषां विदुषां शोधपत्राणि भाववाणी पत्रिकायां प्रकाशिष्यन्ते। वयं तत्र लिखितरूपेण प्राप्तुं शक्नुमः, अध्येतुं शक्नुमः। महोदयस्य आभारः, धन्यवादः विनोद जी। महोदयः अर्थप्रक्रियायां मीमांसादर्शनस्य योगदानम् इति तत्र सर्वकामो यजेत स्त्रीलिङ्गतापि भवति इति सर्वं प्रतिपादितवान्। अधुना वयं श्रुण्मः डॉक्टर जगमोहन महोदयः अपि दिल्ली एकत्र महाविद्यालये अध्यापयति। महोदयः एतत् मास्तु, केवलं वाक्यैः नमः सभाभ्य वंदे गुरु परंपरा। जो कुछ भी इस मंच से या हम लोग यहाँ पर इस शोध गोष्ठी के माध्यम से हमने सीखा है, वो कह लीजिए कहीं ना कहीं हमारी गुरु परंपरा से हमने प्राप्त किया है। जब यह विषय उपस्थित हुआ और जैसे कि इस विषय का में मीमांसा जुड़ी हुई थी, मेरे अंदर भी एक विचार उत्पन्न हुआ और उस विचार को लेके ही मैंने कुछ अध्ययन करने का प्रयास किया। जैसा कि इस वैदिक याग एवं मीमांसा दर्शन जब ये विषय मेरे सामने प्रस्तुत हुआ तो मेरे अंदर 3 प्रश्न उत्पन्न हुए और उन 3 प्रश्नों की दृष्टि से कह लीजिए या अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने विचार को शांत करने के लिए मैंने जिस दृष्टि से अध्ययन किया और गुरु परंपरा का अध्ययन करने के बाद में जो मुझे प्राप्त हुआ वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला प्रश्न था मेरे मन में कि वैदिक जब हमारे पास में वेद थे, वेद ज्ञान था, तो वैदिक यज्ञों की आवश्यकता क्यों हो गई? क्या जरूरत थी वैदिक यागों की? दूसरा प्रश्न था जब वैदिक याग आ गए तो फिर मीमांसा दर्शन की क्या आवश्यकता थी? और जब मीमांसा दर्शन में जाते हैं तो वहां पर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की बात करते हैं। सामान्य रूप से हम समझते हैं कि पूर्व मीमांसा अलग है, उत्तर मीमांसा अलग है। क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है? ये बात आज सुबह जो है हमारे पूज्य गुरुवर उमनाथ मुरली जी ने कहीं ना कहीं थोड़ी स्पष्ट की। तो इसी दृष्टि से लेके मेरा प्रयास था और किसी भी ग्रंथ का जो उद्देश्य है वह है, जैसे कि हम इसको लौकिक दृष्टि से समझे, साहित्य दर्पणकार जो है विश्वनाथ कहते हैं कि जितने भी काव्य इत्यादि लिखे गए उनका एक ही प्रयोजन है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। जो कुछ भी आपको राम के अनुसार बनना है, और यदि जिस प्रकार की आज हम परंपरा में हम सभी उसी में प्रभावित हैं कि छंद को आपने जान लिया, आपने उसके अलंकार को जान लिया, लेकिन इतने मात्र से आप राम नहीं बन सकते। हमें राम बनना था उस काव्य को पढ़कर, लेकिन हम अलंकार और छंदों में ही उलझ गए। कुछ ठीक इसी प्रकार मुझे जब मैंने स्वाध्याय किया
तो मुझे ऐसी दृष्टि जो है प्राप्त हुई, और वो दृष्टि थी स्वामी पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वज्ञानंद जी महाराज की कहीं ना कहीं उन्हीं का ये आशीर्वाद है। तो उन्होंने लिखा कि सर, जैसे कि मैंने कहा कि पहले वेद थे, फिर क्या आवश्यकता थी, क्या वेद के संदेश को आज भी हम यदि आपको किस प्रत्येक घर घर में पहुंचाना है, वेदों का संदेश क्या था? वेदों का संदेश केवल दो ही संदेश मुख्य हैं, एक आपका निष्काम कर्म और दूसरा त्याग भावना। जब आपके अंदर निष्काम कर्म, केवल आप निष्काम पाठ मात्र से नहीं हो सकता, जब तक उसको आप व्यवहारिक रूप में नहीं करेंगे, उस निष्काम कर्म की भावना को, त्याग की भावना को जन जन में कैसे प्रसारित किया जाएगा, इसके लिए वैदिक यागों की कल्पना की गई कि अर्थात अग्निहोत्र पारिवारिक लेवल पे, दर्श पूर्णिमा कुछ और बड़े लेवल पे, फिर उसके राजसूय अश्वमेध, ये पूरे राष्ट्र के निर्माण की, पूरे राष्ट्र की उन्नति के लिए कहीं ना कहीं इन यागों का कह लीजिए विधान हुआ, और उसको सिखलाने के लिए आवश्यक था। अदरवाइज आज भी हम यदि अपने लक्ष्य ना हो हमारे पास और हम कुछ भी करते जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं हम उससे भटक जाएंगे। आज जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमें अपने विश्व गुरु बनाना है, अपने भारत को ये करना है, जो भी कर्म होंगे, यदि आपका लक्ष्य अड़े रहेगा तो आप सारे के सारी चीजों की व्याख्याएं ठीक कर पाएंगे, और यदि आपका लक्ष्य ही समाप्त हो गया तो आप अपने लक्ष्य तक फिर और जगह पहुंचेंगे, लेकिन जहां पहुंचना चाहते हैं शायद वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए जब एक हमारे अंदर कहीं ना कहीं वेद, उनको सिद्धांतों को समझने कि वेद के शब्दों को समझने की जरूरत नहीं है, वेद से सिद्ध है, मंत्र के पाठ मात्र से ही सब कुछ इष्ट सिद्ध हो जाएगा, हम अकर्मण्य हो गए, हमने कर्म को छोड़ दिया, ऐसे समय में वो लिखते हैं कि इसी भ्रम को कि मंत्रों का स्वर सहित उच्चारण करने मात्र से तथा यज्ञ क्रियाओं के अनुष्ठान से कल्याण हो जाएगा, जब इस प्रकार का समाज में जो भ्रम फैल गया उसको दूर करने के लिए वेदांत दर्शन और पूर्व मीमांसा, जिसे हम पूर्व मीमांसा कह रहे हैं, उस दोनों दर्शनों की और दोनों का सामंजस्य था, अर्थात जो धर्म का स्वरूप था एक में और एक में उसका जो ध्येय था, जो परम तत्व था, उसका स्वरूप था। आपको धर्म को समझना है, ध्येय की दृष्टि से समझेंगे और ध्येय की दृष्टि से धर्म को समझेंगे, दोनों का साध्य साधन भाव होगा, तब आप ठीक समझ सकते हैं। दोनों में से यदि एक भी कह लीजिए विखंडित हो गया तो फिर आप नहीं समझ सकते हैं। और जब आप किसी ध्येय की दृष्टि से कोई कार्य करते हैं तो उसमें एक सामूहिकता होती है, एक अनुशासन होता है, एक समरसता का भाव होता है। लेकिन ये उत्तर काल में मीमांसकों में कह लीजिए ये जो उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा का जो संबंध था वो टूट गया, वो छिन्न भिन्न हो गया, और इसीलिए जो है इस प्रकार की जो है विकृतियां आ गई। और जो गर्भविद्या की बात की, ये कई बार चर्चा आ चुकी है, और अंतिम वाक्य को पढ़ देता हूं बस। और वो कहते हैं कि इन मीमांसों का पर ब्रह्म की आराधना, लोक कल्याण, निष्काम कर्म से कुछ संबंध नहीं रहा। ये तो लोगों को यह बताते फिरते थे कि इन मंत्रों को पढ़ने से ऐसे ग्राम मिल जाएगा, इसको पढ़ने से स्वर्ग मिलेगा। फिर अंतिम में ये सारी बातें सही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उच्चारण मात्र से नहीं होगा। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, निष्काम कर्म आपको अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा, त्याग की भावना आपको उत्पन्न करना पड़ेगी, तब आप जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि पूज्य गुरुदेव जी ने सुबह क्या लीजिए संकेत किया था, ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उनको वेदवादी कहा, उनको वैदिक नहीं कहा, केवल वे वेद के शब्दों में ही उलझे रहे। या इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रता पार्था नान्यत् अस्तीति धनंजय वादिनः नान्यत् अस्तीति वादिनः। तो ये कह लीजिए कहीं ना कहीं एक दृष्टि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दृष्टि कोई वो है, लेकिन इस दृष्टि से यदि हम कह लीजिए चिंतन करें, शास्त्रों को पढ़ें, तो मुझे लगता है कि शायद आज का जो समाज है, आज की जो समस्या है, उन समस्याओं का कहीं ना कहीं हमें कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। अन्य दृष्टियों का भी सम्मान है, लेकिन इस दृष्टि को भी एक हमें सामने रखना चाहिए। धन्यवाद। वयं ऋषि परंपरायाम् अधुना जगमोहन महोदयं श्रुतवन्तः यत् वयं वैदिकाः भवेम, न तु वेदवादिनः भवेम। वेदे अस्ति कृत्वा
वेदानुसारं जीवनं कुर्मः इति वयं श्रुतवन्तः। अधुना वयं शृण्मः सरस्वत अतिथिरूपेण उपस्थितं महोदयं डॉक्टर पंकज मिश्र महोदय। महोदय तत्रैव अत्रैव। इस सभ्य सभा को प्रणाम और सभा के सभ्यों को प्रणाम। सुबह से सुनते सुनते जिस विषय पर मुझे बोलना था मैं वो भी भूल गया कि मुझे किस विषय पर बोलना है, और अंतिम वक्ता होने का एक जो कह सकते होने की जो हानि हो सकती है उसका मैं सत्य यहाँ साक्षी हूँ, क्योंकि कोई ऐसा विषय बचा नहीं रह गया जिसके ऊपर कोई टिप्पणी की जाए या अपनी बातें प्रस्तुत की जाए। तब एक प्रयास मैं ये जरूर करूंगा कि यज्ञों की जो लोक परंपरा रही है, हम लोगों ने शास्त्र को उल्टा, शास्त्र का आरोधन विरोधन किया, कैसे शब्दों के अर्थ ग्रहण करना चाहिए, मीमांसा दर्शन का क्या योगदान है, इन सारे विषयों पर हमने दृष्टिपात किया। लेकिन हमें यह भी सोचना है कि ऐसे यज्ञों का क्या हमारे समाज के ऊपर में कोई सार्थक प्रभाव रहा, क्या ये परंपराओं में दिखती है या केवल शास्त्र मात्र में चिन्हित है, शास्त्र मात्र में विश्लेषण का विषय है। हम इस पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पूर्व जो मैं प्रतिवर्ष यहाँ आकर के कहता हूँ उसको कहे बिना मैं अपने को रोक नहीं पाऊंगा, और वह यह है कि यहाँ जब जब मैं आता हूँ तब तब मेरा स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास का यह कतई अर्थ नहीं जिस आश्रम के समीप इतनी सुंदर कलकल धारा वाली गंग नहरें बहती हो, जहां पर चंदन में ये खुशबू है जो अभी तक मैंने कहा कि भाई कोई मुझे ये चंदन दे देना, इतनी खुशबू है, जहां पर इतने सुंदर चेहरे दिखाई दे जाएं और विद्वानों की ऐसी बातें हो, वस्तुतः स्वर्ग वही है। और ऐसे स्वर्ग में चूंकि मैं रहता हूं इसीलिए मेरा यहाँ पर स्वर्गवास हो जाता है। ये प्रभात आश्रम का सौंदर्य है, सौष्ठव है कि शायद मैं देखता हूँ कि मेरे जितने भी यहाँ मित्र हैं उसमें सबसे मैं वरिष्ठ हूँ, क्योंकि शायद मैं 8 या 10 बार यहाँ आ चुका हूँ। अब रही बात मूल विषय की, कुछ बातें शुरू में हुई कि कैसे हम शब्द के अर्थ ग्रहण करें, क्या शब्दों के अर्थ ग्रहण करें। मैं केवल एक आवश्यक रूप में ये बात बताऊं कि जब भी हम कोई साहित्य या शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पर शब्दों का अर्थ शब्दकोश के माध्यम से निर्धारित नहीं होता है। शब्दकोश के माध्यम से हम केवल अर्थ के ज्ञान तक पहुंचते हैं, लेकिन प्रसंग में शब्द के अर्थ की उस प्रसंग के आधार पर हम शब्द के अर्थ को ग्रहण करते हैं। और कदाचित भाषा विज्ञान में इसका विश्लेषण किया जाता है तो उसी प्रक्रिया, उसी क्रिया और उसी प्रतिक्रिया के अंतर्गत ऐसे अर्थ स्वीकार किए जाते हैं। बार बार चर्चा आई अश्वमेध, पुरुषमेध, नरमेध, पुत्रमेध, अजमेध आदि ऐसे कई सारे हैं। जो विजय लक्ष्मी जी कह के गई थी उन्होंने मेध्य शब्द का अर्थ ग्रहण किया था। ध्यान रखेंगे, उन्होंने मेध्य शब्द का अर्थ ग्रहण किया था और शब्द है मेध, मेध ध्य नहीं है, या नहीं है उसमें। और उसी समय मैंने सारी डिक्शनरी को पलट कर देख लिया था, वाचस्पत्यम, शब्दकल्पद्रुम, आपटे जितने भी डिक्शनरी थी मैं बैठे बैठे वहां सारा देख गया था। मेध शब्द प्रयोग में नहीं है उस डिक्शनरी में। अब रही बात उमाशंकर शर्मा ऋषि जी, आप सभी लोग जानते होंगे, उनकी पुस्तक कई सारे वैदिक विद्वान हैं। सर्वदर्शन संग्रह जो कि उनका ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। जब उनके आप इतिहास जाएंगे देखने के लिए तो वो अश्व शब्द का अर्थ राष्ट्र लेते हैं और मेध शब्द का अर्थ कल्याण परक लेते हैं। तदनुसार अश्वमेध का अर्थ वहां पर वे हमारे लिए देते हैं राष्ट्र कल्याण के लिए किया जाने वाला यज्ञ। तो अब देखिए, एक ही साथ कई शब्द के कई प्रकार के अर्थ हमारे लिए बनते चले जाते हैं, अन्यथा यह विवेच्य तो सदैव बना रह जाता है। क्या हमारे पूर्वज इतने क्रूर थे
कि अपने आनंद के लिए वे पशुओं की बलि देते होंगे? मैं मानता हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे ऋषि मुनि की जो ये पावन धरा है वे कभी भी हमें हिंसा के लिए प्रेरित नहीं करते। वे तो सत्यम शिवम और सुंदरम की बात सदैव हमारे लिए करते गए हैं। अब रही बात जो मैं अपनी चर्चा आप लोगों के सामने जो लोक परंपरा में किस प्रकार हम यज्ञ को ढूंढने की कोशिश करते हैं वह आपके सामने एक लिस्ट है, चूंकि कम समय है इसलिए हालांकि कान में हमारे मित्र ने हमें ये जरूर कहा कि आप 10 मिनट ले लेना, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा अनुशासित वे में मैं आप लोगों के सामने रखूं। जो यज्ञ शब्द है, मैं प्रायशः अपने बच्चों को क्विज में पूछा करता हूं कि पूरे संस्कृत काव्य साहित्य में यज्ञ शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ प्राप्त होता है? क्विज के लिए, प्रश्नोत्तरी के लिए, जिज्ञासा के लिए। और जानकर के आश्चर्य होगा कि बच्चे अर्थ नहीं दे पाते, जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है उसी में यज्ञ शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। तो जो ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से देखें तो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र जो है वो यज्ञ शब्द को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन जब आधुनिक विचारधारा हमारे सामने आई तो उन्होंने हमें दो रूपों से हमारे इतिहास का विभाजन किया। एक जिसको कि हम सैंधव सभ्यता कहते हैं और दूसरा उसके पश्चात प्रारंभ होने वाली जो वैदिक सभ्यता है जिसके अंतर्गत वेद को समाविष्ट किया गया। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही कह रखा है कि आधुनिक जो अध्यापन विधा है उसमें दो प्रकार से किया जाता है इतिहास का निर्माण। जबकि ये जानते हुए हम आप सभी ये जानते हैं मीमांसा आदि की ये स्थापना है कि वेद जो है अनादि है और पौरुषेय है। लेकिन जब हम आधुनिक धारा में आते हैं तो यह विचार स्पष्ट रूपेण हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता रहा कि सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसी इतिहास को प्रमाण मान करके चले तो सैंधव सभ्यता में यज्ञ के पर्याप्त अवशेष मिले हैं। तदनुसार आप लोग सभी नाम भी जानते होंगे, कालीबंगा है, लोथल है, बनवाली है, राखीगढ़ी है, ऐसी जगहों पर अग्नि वेदियां मिली हैं और उनका साइज है 45 बाय 45। इसका मतलब 45 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 45 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और ये ऐसे यज्ञ कुंड, यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं। अगर एक क्षण के लिए यह भी मान लिया जाए कि वैदिक सभ्यता सैंधव सभ्यता की बात है तो भी यज्ञ का यह संकेत हमें वैदिक सभ्यता से पूर्व आवश्यक रूपेण प्राप्त होता है। लेकिन एक और विषय मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि कदाचित मैं यह मानता हूं कि सैंधव सभ्यता से पूर्व वैदिक सभ्यता थी, ताकि वैदिक मंत्रों के आधार पर इन प्रकार की यज्ञ वेदियों का निर्माण है। इसलिए आप लोग यदि कोई इतिहासकार हैं तो इस दृष्टि से जरूर विमर्श करें। हमें हमारी नजरों में पाश्चात्य सभ्यता के संपोषक विद्वानों में पौना बना दिया, छोटा बना दिया और सैंधव सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता रख दिया गया। बल्कि मैं ये मानता हूँ वैदिक सभ्यता सैंधव सभ्यता से पूर्व की सभ्यता है। अब इसी तरह धीरे धीरे कालांतर में यज्ञों की संख्या बढ़ती गई। क्रमशः हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार यज्ञ की संख्याओं में हम वृद्धि करते चले गए। जिस प्रकार आज की परंपरा पहले केवल बर्थडे मनाया करती थी, अब भाई दिवस, भैया दिवस, भाभी दिवस, नाना दिवस, नानी दिवस, सारे दिवस हो गए। उसी प्रकार से हमने अपनी सुविधाओं की दृष्टि से क्रमशः शास्त्रीय परंपरा की दृष्टि से ऐसे यज्ञों की संख्या में हम वृद्धि करते चले गए। अब जो अगर मैं ऐतिहासिक दृष्टि से विवरण प्रस्तुत करूं तो जो उत्तर वैदिक काल है इसमें परीक्षित के वंशज जन्मेजय हुए हैं, उनका वर्णन प्राप्त होता है। उन्होंने आसंदी वन में अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। ये एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है। उसके बाद सभी जानते हैं पुष्यमित्र शुंग, जिनका की पर्याप्त उल्लेख हमें प्राप्त होता है महाभाष्य में, और उनके पुत्र अग्निमित्र को आधार बनाकर के महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की। तो ऐसे पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य को सुस्थिर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र के द्वारा किए जाने वाले 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है, यानी अभिलेख में उल्लिखित। देखिए, प्रश्न यह नहीं है कि उन्होंने यज्ञ किया, प्रश्न यह है कि यज्ञ उन्होंने किया क्यों? क्योंकि यज्ञ ही भारतीय सांस्कृतिक ऐक्य को जीवंत बनाए रखने की एकमात्र संजीवनी थी।
ये यज्ञ इस प्रकार से जर्जर में कणकण में अपने महात्म्य को प्रस्तुत किए हुए था कि उस काल के सारे राजा हो, महाराजा हो, आमजन हो, यज्ञ उनका एक मानो प्रमुख एक अनुष्ठान था जिनसे वो अपनी अभीष्ट की प्राप्ति, अभीष्ट की सिद्धि, अनिष्ट का परिहार आदि इस प्रकार के जो विषय थे उनका समाधान करते थे। इसी प्रकार एक राजसूय तथा 2 अश्वमेध करने वाले गौतमी पुत्र शातकर्णी जो कि शुंग वंश के बाद जो है उनके समकालीन ही हुए हैं, सातवाहन राजा था, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ किया। देखिए वो अभिलेख पर उल्लिखित करवाते हैं कि इस राजा ने अमुक यज्ञ किया। प्रश्न यहीं से बल्कि समाधान यहीं से निकल आता है कि ऐसे वैदिक यज्ञ की क्या महत्ता तत्कालीन समाज में रही होगी। इसी प्रकार देखें आप कनिष्क ने अपने शासनावधि के 24वें वर्ष में उनके शासनकाल के 24वें वर्ष में भारद्वाज गोत्र का एक ब्राह्मण रुदिल के पुत्र द्रोणिल ने, देखिए नाम भी है कि रुदिल के पुत्र द्रोणिल ने 92 नाइट्स 92 रात्रि तक चलने वाला किसी यज्ञ को किया था। नाम नहीं है कि ये अमुक यज्ञ है या कौन सा यज्ञ है, लेकिन 92 रात्रि तक चलने वाला यज्ञ संपन्न किया था। इसी प्रकार उदयपुर जो अपने राजस्थान में है उनके समीप एक जगह है भंडासा, वहां के अभिलेख में 60 दिन तक चलने वाले यज्ञ का उल्लेख है। कोटा के पास एक जगह है बड़वा, जहां संयोग से मैं कुछ वर्ष तक रहा था, वहां पर एक अभिलेख है, उसमें 3 रात्रि में संपन्न किए जाने वाले यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार एक नानाघाट का अभिलेख है, उसमें 10 रात्रि यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। भार शिवों ने गंगा के तट पर, गंगा के दशाश्वमेध तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। देखिए गंगा के तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ किया जाना, इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ के घोड़े अश्व को दौड़ाया जाता था और दौड़ाने के बाद उनकी बलि दी जाती थी। हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा। सही में जो आप सब लोगों ने चिंता अपना यहाँ पर प्रकट किया कि जिस प्रकार हमारे शास्त्रों के साथ उनके अर्थों को एक गलत अर्थ में प्रयोग करके हमारी मानसिकता में गढ़ दिया गया है, हमें उनसे निकलना चाहिए। और ये तभी निकलेगा कि यदि हम कोई शिक्षक हैं तो अपने बच्चों को वही सीख दें, उससे भिन्न सीख न दें। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, कई सारे ऐसे हैं भरे पड़े हैं। कुमारगुप्त ने यज्ञ किया, महर्षि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला विदाई के अवसर पर जिस प्रकार शकुंतला को ये कहा जाता है कि पुत्री इस यज्ञ की वेदी की प्रदक्षिणा कर लो और अपने यज्ञ के धुएं से पवित्र कर लो, वो भी हमारे उस वैदिक यज्ञ के महात्म्य को हमारे सामने स्थापित करता है। बस अब इन सब के नेपथ्य में एक लक्ष्य रह ही जाता है कि यज्ञ क्यों, यज्ञ का क्या प्रयोजन, क्योंकि कई सारी ऐसी जगह हैं कि खास करके आज बार बार वही बातें, यहाँ पर भी आप लोगों ने भी कही, आपने भी ये बातें कही कि ऐसा कहने से यदि ऐसा होता तो वैसा होता, कि यदि अगर स्वर्ग कामो यजेत इस माध्यम से, इस करने से अगर स्वर्ग की प्राप्ति होती तो फिर इतने कर्म आदि करने की जरूरत ही क्या थी? क्यों सुबह उठ करके नहा धो करके यहाँ पर आकर के मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूँ? घर में ही अपना मैं यज्ञ कर लेता, हमारे लिए स्वर्ग में साक्षात सीढ़ी बन जाती हमारे लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए इन सारी चीजों को भी समझना पड़ता है हमें कि हम यज्ञ को क्यों दें, और तब उसे आवश्यक रूप से कहीं ना कहीं हमें हमारे पर्यावरण से भी जोड़ना पड़ता है, हमारे चतुर्थिक जो समाज है उनसे भी हमें जोड़ना पड़ता है। और मैं एक छोटी सी पंक्ति केवल यहाँ पर चरक संहिता की सुना करके खत्म करना चाहूंगा कि चरक संहिता जो कि बहुत बाद का ग्रंथ है, ऐसे चरक संहिता में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि आरोग्य प्राप्त करने की इच्छा वालों को, देखिए अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो चरक का काल 2री-3री शताब्दी के करीब में माना जाता है। मैं आधुनिक इतिहास की बात करता हूँ जो हमें सिखाया जा रहा है, हम पारंपरिक इतिहास की चर्चा अभी नहीं कर रहे। उसमें चरक कहते हैं, यानी अगर हम वेद को अगर आधुनिक इतिहासकारों की दृष्टि से देखें तो उनसे लगभग 2000 वर्ष के बाद, लगभग 2500 वर्ष के बाद एक व्यक्ति जो कि वेद का नहीं बल्कि चिकित्सा शास्त्र का विद्वान है, डॉक्टर है, मेडिकल साइंस का है, वो कहता है कि आरोग्य प्राप्त करने की इच्छा वालों को
विधिवत हवन करना चाहिए। देखिए, जो कि सर्जरी सिखा रहा है, जो घावों के पस को दूर करके दवाई डाल करके ठीक कर रहा है, जिनके लिए ये विषय उतना आवश्यक नहीं होना चाहिए जैसे आज के डॉक्टरों को है, लेकिन उस समय का वह महाव्यक्तित्व कहता है कि हमें हवन करना चाहिए। बुद्धि शुद्ध करने की यज्ञ में अपूर्व शक्ति है। जिसका मस्तिष्क दुर्बल है या बुद्धि मलिन है, वे यदि यज्ञ करें तो उनसे उनकी मानसिक दुर्बलताएं शीघ्र ही दुर्बल हो सकती हैं। यानी मानसिक दुर्बलताएं यदि दुर्बल होंगी अर्थात हम मन से सबल होते हैं। मैं समझता हूं कि मेरा ये एक संक्षिप्त इतना सा कथन है। मैं पुनः प्रभात गुरुकुल प्रभात आश्रम स्वामी जी के प्रति अधमर्ण हूँ, इस संस्था के प्रति अधमर्ण हूँ जो पुनः मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान करते हैं। बस एक मैं जरूर एक चाहूँगा कि लोग अपना सीवी बनाते हैं, बायोडेटा बनाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मुझे ये प्राइज मिला। लेकिन एक और चीज बताऊं कि मेरे लिए जो आज तक का सबसे बड़ा पारितोषिक है वह यह है कि आज से लगभग 1.5 साल पहले 8 या 9 बजे के करीब मेरे पास स्वामी जी का फोन आया था और उन्होंने मेरे एक आर्टिकल जो कि पवमानी में छपा था उसकी प्रशंसा की थी। मैं पूरी रात रोता रहा था, मैं भावुक हो गया था और मैं अपनी पुत्री को गले लगा करके मैं भटक के रो रहा था, क्योंकि मुझे जीवन में इससे बड़ी सफलता आज तक नहीं मिली थी। मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देवस्य आभारः। ऋषि परंपरां चालयितुं जागरयितुं वयं सर्वे सन्नद्धाः स्मः। कुत्र कुत्र अश्वमेध यज्ञाः जाताः इति महोदय इतिहासपूर्वकम् अस्माकं कृते प्रस्तुतवान्। अधुना केचन विद्वांसः समयस्य बाधकां जानन्ति, तथा डॉक्टर आचार्य सोबरन सिंह महोदयः केवलं स्वकीयविषयं दत्तवान् अस्ति। सोमयागः मीमांसा दर्शनं च अस्य लेखः पत्रिकायाम् आगमिष्यति। एवमेव श्री लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालयतः श्री राजेश कुमार महोदय अपि अत्र आगतः अस्ति। समयाभावात् सः महोदय अपि अधुना न वदति। केवलम् अधुना अमरदेव महोदयः किञ्चित् अस्माकं मार्गदर्शनं कलाद्वयं निमित्तं केवल 2 मिनट, फिर स्वामी जी का अध्यक्षीय भाषण, पुनः स्वामी महोदय का आशीर्वचन। ओम परमात्मे नमः सर्वाभ्यां सभापतिभ्यः। मेरा ये शोध का विषय है वेद प्रतिपादित पशु यज्ञ सृष्टि यज्ञ मीमांसा। वेद की उपलब्ध शाखाओं, ब्राह्मण ग्रंथों और षोडश सूत्र में स्वतंत्र रूप से और अन्य यज्ञों के अवयव के रूप में बहुत उल्लेख है। पशु यज्ञ पर विचार करने से पूर्व पशु यज्ञ में विहित पशुओं के संबंध में विचार करना आवश्यक है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा सत्वर ब्राह्मण में पुरुष, अश्व, गौ, अभि और अज पशुओं का निर्देश मिलता है। इन्हें मेध्य माना जाता है। विचारणा यह है कि क्या ये पशु लौकिक पशु हैं अथवा यज्ञ में किन्हीं अन्य पशुओं के प्रतीकभूत है। प्रायः देवमय यज्ञों में प्रयुक्त सभी पात्रों व द्रव्य भी सृष्टि यज्ञगत विविध आदिदैविक तत्वों के प्रतीक हैं। इसी दृष्टि से पुरुषमेध्य, अश्वमेध, गोमेध्य, अभिमेध, अजमेध नामक यज्ञ और उसके द्रव्य रूप पुरुष आदि पशु भी प्रतीकात्मक ही है। वेद प्रतिपादित पशु यज्ञ सृष्टि यज्ञ ही है। उदाहरण के लिए हम सबसे पूर्व पुरुषमेध का उपस्थित करते हैं। पुरुषमेध में यजुर्वेद का 31वां अध्याय तथा ऋग्वेद का पुरुष सूक्त निरुक्त है। इसी सूक्त में ये से प्राकृतिक विराट पुरुष हिरण्यगर्भ और त्रिगुणातीत पुरुष विराट पुरुष ब्रह्म प्रतिपादन किया गया है। हम इस प्रकरण के कुछ मंत्र उपस्थित करते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि श्लोक पुरुषमेध्य में विनिमित मंत्रों में किसी पुरुष का उल्लेख है और उसका मेध क्या है। यजुर्वेद का 21वां का 5वां मंत्र है, ततो विराट जायेत
महाराज अधिकुल समासजात अतिरिक्त वसा भूमि मतलब प्रथम 4 मंत्र में विराट पुरुष की महिमा का वर्णन किया है। इस मंत्र में सर्ग का प्रक्रिया का अति संक्षिप्त वर्णन है। इसकी व्याख्या निम्न में दिया गया है। इस प्रकार के प्रकृति में स्वभाववान जगत का उत्पन्न करके उसका संचालन किया। उससे उसने भूमि आलोक को रूपांतरण का प्रकट किया। वह मंत्र तथा अमंत्र का शाब्दिक अर्थ है। इससे प्रकृति का सर्वमुक्त होने के पश्चात उत्पन्न 2 प्रधान विकारों का उल्लेख किया है। ठीक है, प्रजापतिरिव इदमेक आसीत् स कामयत प्रजाः पशून् सृजयति स आत्मनो वपा मुद दिक्खत तमाग्नो प्रज्ञात् ततो अज तुपर समभवत् तो तं स्यायो देवताया अलभत ततो वै स प्रजाः पशून् अस्यत। अर्थात प्रजापति अकेला था। उसने कामना की कि प्रजाओं पशुओं को उत्पन्न करूं। उसने अपनी वपा को निकाला, उसके अग्नि में छोड़ा। उससे तुपर श्रृंग अज उत्पन्न हुआ। उसे अपने देवताओं के लिए आलम्बन किया। इससे प्रजा और पशुओं का उत्पन्न किया। इसी पुराकल्प में उक्त प्रजापति उसकी वपा उसका अग्नि में छोड़ना, उससे ऊपर का होना और उसे देवता के लिए आरोहण करके प्रजा पशुओं को उत्पन्न करना, उनको सारा कथन सर्व काल का है। आचार्य सावर स्वामी ने भी इस प्रकरण की सृष्टि तत्व पर ही व्याख्या की है। ओम आचार्य अमरदेव महोदय से बहुशः धन्यवादः। महोदय बहुश्रद्धया और बहु उत्तम प्रकारेण वेद प्रतिपादित पशु यज्ञ सृष्टि यज्ञ मीमांसा नामकम् एकं शोधलेखं लिखितवान् अस्ति। सुलेखेन सम्यक् प्रकारेण लिखितम् अस्ति। समयाभावत्वात् वयं सर्वं श्रोतुं न शक्तवन्तः, क्षमां याचामहे वयम् एतेन कारणेन। अधुना वयं यदर्थम् उपविष्टाः स्मः अध्यक्षीयं भाषणं श्रोतुं माननीयाः मीमांसा मर्मज्ञाः प्रोफेसर एस.एस. आरावुदन् महोदयाः निवेद्यन्ते। महोदयाः अध्यक्षीयं भाषणं। सर्वधर्म समाराध्यं सर्वाभीष्टफलप्रदं सर्वावासं वासुदेवं वंदे श्री जगदानंदं। मैंने पहले सोचा है हिंदी में बोलूं, परंतु गुरुवर्य का आदेश है ये संस्कृत का बोला है कि संस्कृत में बात करो, क्योंकि मेरा हिंदी को सुनकर आप लोगों का थोड़ा टच हो, इसलिए ठीक है। परंतु आदौ एतद् वक्तुम् इच्छामि। वैदिकानां सन्निधौ वेदवादी आगतः। वयं वैदिकाः इति भवन्तः सर्वे वदन्ति, अहं तु वेदवादी अस्मि। यदा भवन्तः कर्मठाः तादृश कर्मकरणे वस्तुतः असमर्थः इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः, अत्र आदौ महिलाः आगत्य अयमेव विद्वान् आरम्भः। थोड़ा हिंदी में बोल देंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, आप हम भी कुछ समझना चाहते हैं। आलम्बनम् इति पदयोः अर्थनिर्णयः अनेन कृतः। एवं तावत् मेधाविषये पशुवधविषये बह्व्यः चर्चाः कृताः, परन्तु अहम् अत्यन्तमूढः। गुरुमुखात् किञ्चित् अधीतं मीमांसाशास्त्रं, परन्तु सर्वैः उक्तं मया मीमांसाशास्त्रं नाधीतम् इति उक्त्वा सर्वम् उक्तम्। जिन लोगों ने मीमांसा में नहीं पढ़ा है ऐसा बोल के मीमांसा ने जो नहीं पढ़ा है वो सब कुछ बोल गया है। यदि ये ऐसे ये बोल रहे
इसलिए मीमांसा शास्त्र के ऊपर बोलना चाहते हैं तो पहले मीमांसा शास्त्र ढंग से पढ़ना चाहिए। तब तक मीमांसा शास्त्र ढंग से नहीं पढ़े तब तक उसका खंडन मंडन नहीं कर सकता है। किसी ने बोला है लोके येषु अर्थेषु शब्दाः प्रयुज्यन्ते ते एव अर्थाः भेदेति। सबलस्वामिना सम्यक् उक्तम्। यानि पदानि येषु अर्थेषु लोके प्रयुज्यन्ते तानि पदानि तदर्थान्येव असति बाधके सति संभवे असति बाधके महर्षिणां वचनमस्ति एतत्। बाधक है तो लौकिक अर्थ को नहीं लेना। बाधक जब तक बाधक नहीं है तब तक लौकिकों को लेते हैं। जब तक पड़ोसी लोग हमके सुविधा करते हैं तब तक उनको हम प्रशंसा करते हैं। जिस दिन वो विरोध करते हैं तुरंत हम भी विरोध करते हैं। सति बाधके असति बाधके सएव अर्थः स्वीकार्यः। भगवः ग्रन्थाः सन्ति मीमांसायां गुरुमुखात् अध्ययनं कर्तव्यं। विना अध्ययनं सेकेंडरी सोर्सेस् एव किञ्चित् इतस्ततः किञ्चित् पठित्वा लौकिकान् अर्थान् वस्तुतः अहं तु मीमांसकः सत्यकथनं वाञ्छामि। यतोहि मुझे पता नहीं मैं गलत जगह में पहुंच गया है ऐसा भी मुझे आ रहा है। क्योंकि नहिंसा सर्वभूतानि इति वचनमस्ति। नहिंसा सर्वभूतानि इत्युक्ते सत्यं वद इति वचनमस्ति। सत्यं वद इत्युक्ते वही स्मृतिशास्त्र 5 जगह में झूठ भी बोल सकता है बोल रहे हैं। क्यों बोल सकता है? क्यों? धर्मपुत्र ने झूठ नहीं बोला। अश्वत्थामा हतक ब्राह्मण का शब्द तो प्रयोग तो किया है। ब्राह्मण का शब्द यद्यपि वो झूठ नहीं था अतो वा गुंजरो वा इत्यत्र तथापि भ्रामकः अयं शब्दः मायाविना कृष्णेन एव कारितः किल। स च धर्मपुत्रेण यो शब्दः प्रयुक्तः सः धर्मो वा अधर्मो वा इति विचारः अस्माभिः अनभिज्ञैः क्रियते चेत् कथं धर्मत्वं कथं अधर्मत्वं साधयितुं वयं शक्नुमः। जब तक जो ओरिजिनल चीज को हमको पता ही नहीं था उसके ऊपर कैसे हम बोल सकता है। इसलिए मीमांसा शास्त्र ये जो है अच्छा है। वैदिक यागः मीमांसा दर्शनञ्च। इसलिए मीमांसा वैदिक यागः मात्र है तो ठीक है। मीमांसा दर्शनञ्च ये जो है और किसी ने बोला है आम्नायस्य क्रिया वो पूर्व पक्ष सूत्र है। आम्नायस्य क्रिया तत्वात् अनर्थकम् अदत्तानां तस्मात् अनित्यम् उच्यते इति पूर्व पक्षी का सूत्र है। उत्तर पक्ष का सूत्र विधिनां एकवाक्यत्वात् सुच्यते विधिनां स्युः किल तत्र सिद्धान्ति। यतोहि हमारा शास्त्रकार ने पहले जिज्ञासा ही किया। अतः तो धर्म जिज्ञासा अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा कहाँ से हमको मन में उठती है? हाँ साहब ने सही बोला है। क्या बोला है? ये आत्मशुद्ध्यर्थं यज्ञ क्रिया कर्तव्या। वैदिक यागः अपि पुरातन कालों में आधुनिक कालों में पशु हिंसा उच्यते। वैदिक हिंसा नपापजनिका। विधिगत हिंसा जैसे इन्होंने ऑपरेशन दिया है। ऑपरेशन दिया तो हम जा रहे हैं डॉक्टर हमको कभी जीना देते हैं। 90% हम एक माला था हॉस्पिटल का ये वो है ना वो थिएटर में एक नया माला था। एक पेशेंट ने पूछा है डॉक्टर को चिकित्सक किमंत नियम माला किसी मेरा माला है भैया ऑपरेशन होने के बाद यदि आप जिएंगे तो आपका ये हिंसा नहीं है। प्रथम हिंसायाः लक्षणं किमिति अस्माभिः पूर्वमीमांसा शास्त्र माध्यमेन एव ज्ञातुं शक्यते। हिंसा हम हिंसा नहीं करते हैं। बात काटते हिंसा नहीं होती है। सब हिंसा है। ये तो एक्सेप्टेबल हिंसा है। एडमिसिबल हिंसा है। वैदिक हिंसा नपापजनिका। वैदिक हिंसा ये जो है क्योंकि every rules and regulation has got its own exception and exemption. सर्वे न्यायाः सापवादाः। सब न्याय तो सापवाद है। अग्निशोमयं पशुमालभेद भूतिकामः इत्यस्ति। हाँ यहाँ भूतिकामनया अस्माभिः एतत् कर्म न कर्तव्यं परन्तु विहितं कर्म इति दिया कर्तव्यम्। अत्र बहुत्वं में इष्टि पशु सोम इति यागाः बहवः सन्ति। बहुभिः पशुयागं लक्ष्यीकृत्य एव तत्र वधः भवति
वदः भवति की वस्तुतः मेधा मेधा इति शब्दस्य कल्पद्रुमौ तावत् मेधृ मेधा हिंसनयोः संगमने च वेदवाक्यं स्वयं कथयति अग्निशोम्य पशु आलम्बनं क्रियते चेत् अयं पशुः कथं स्वर्गं गच्छति इति वेदवाक्यं कथयति अस्माभिः विश्वासः कर्तव्यः नो चेत् तत्र स्पर्शनमेव नैव कर्तव्यं वेदवाक्यानां वाक्यविचारं कर्तुं वयं किं प्रभवामो वा पूर्वजैः किं कृतं गदानि कथितो लोकः न लोकः पारमार्थिकः मस्तिष्क के हमारा बुद्धि से अर्थ निर्णय नहीं कर सकता है वेदवाक्य का लौकिक वाक्य में तो अपना एक शब्दः बह्वर्थदायकः इति कश्चन उक्तवान् बह्वर्थदायकः कथं वदति बह्वर्थदायकः अस्ति चेदपि कश्चन पृच्छति चेत् उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है उस शब्द का अनेक अर्थ है किसी ने दूसरा अर्थ लिया है तुरंत उसको पूछना पड़ेगा भैया इस अर्थ में आपने बोला नहीं आई डिडंट इंटेंड दैट मेरा इंटेंशन वो नहीं था तुरंत बोलते हैं यद्यपि बह्वर्थदायकाः शब्दाः सन्ति फिर भी तुरंत बोलते हैं माय इंटेंशन वाज नॉट लाइक दैट आई इंटेंडेड लाइक दिस इसलिए वेद का इंटेंशन क्या है हमारा कैसे समझ होता है हमारा महर्षियों ने जैसे जैमिनी महर्षि ने अतः तो धर्म जिज्ञासा ये प्रथम सूत्र ही उदाहरण देकर मैं जब तक ये बोलेंगे तब तक मैं बात करता रहता हूँ अतः तो धर्म जिज्ञासा ये है इसका हाँ बोलो इसे गुरु जी का आराम से आएंगे अतः तो धर्म जिज्ञासा है वहां प्रथम सूत्र है वहां यदि मान लो ये फर्स्ट अपोरिज्म ऑफ दी जैमिनी सूत्र ये पहला सूत्र है जैमिनी महर्षि का जिसको मीमांसा दर्शन कहलाते हैं जैमिनी महर्षि ने मीमांसा सूत्र लिखा है सूत्र का मतलब सूच्यते इति सूत्रम् अल्पाक्षरम् असंदिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अष्टोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सूत्र महर्षि ने क्या कर दिया है अतः धर्म जिज्ञासा इसको जैसे लौकिक लोग उसका अर्थ करते हैं तो अतः बाद में अतः इसलिए धर्म जिज्ञासा धर्म क्या है अधर्म क्या है जिज्ञासा करना चाहिए यही अर्थ है ना लौकिक में ये दो ही अर्थ महर्षि ने बोला है इस अर्थ का अर्थ तो अर्थ गंभीर है जब महर्षि मुखारविंदात एक सूत्र निकलते हैं जिन्होंने बोला है वो 12 आचार्यों को या ऋषियों का नाम उल्लेख किया है बादरायण ने ही जैमिनी ने भी बोला है इसलिए बहुत लोग जैसे हम लोग बैठ रहे हैं वैसे बहुत लोग बैठकर शास्त्रार्थ किया है शास्त्रार्थ करने के बाद जैमिनी को बुलाकर भैया आप पूर्व मीमांसा करो मैं उत्तर मीमांसा करूंगा ऐसा ही किया होगा ये थोड़ी है विचार विमर्श नहीं करके ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग में कर दिया होगा उन्होंने सभी पार्टियों को बुलाना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने सबको बुलाया है महर्षि ने बुलाया है ये कोई एक दूसरे को बात मानता है इसलिए और दूसरा अतः तो धर्म जिज्ञासा ये जो सूत्र है उसका अत शब्द का अर्थ वहां पश्चात अर्थ में वहां नहीं अनंतर जानते अत शब्द न प्रयुक्तवान आचार्य अत शब्द का क्या अर्थ है वेदाध्ययनानंतरम वो कहां से आया है अत शब्द का अर्थ वेदाध्ययनानंतरम ये जो अर्थ है वो कहां से मिला है महर्षि शबर स्वामी को कहां से मिला है जैमिनी का हृदय इसको पता है जब तक गुरु हृदय को हमको नहीं पता होता है तब तक हम शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हैं जब तक हम रोटी कैसे बनाना उसका सब्जी कैसे बनाना तब तक नहीं आती है तो कैसे बन सकता है पर तुमको सीखना पड़ेगा किताब में जो लिखा हुआ है या तो YouTube देखकर मैं बनाता हूँ ऐसा बनाना है थोड़ी आता है लोग इसीलिए ये नहीं हो सकता है ढंग से गुरु का अरविंदा पठनीय न केवल गुरु का अरविंदा गुरु को अत्यंत अनुग्रह भी चाहिए गुरु कृपा चाहिए यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरु तस्यैते जनितात्यंताः प्रकाशन्ते महात्मनः यस्य देवे परा भक्ति ही जैसे देव में हमको अपरिमित भक्ति है उसी तरह गुरु यथा देवे तथा गुरु इसलिए ये गुरु भक्ति गुरु भाव भी यहाँ प्रधान चीज है इसलिए अत शब्द का अर्थ महर्षि ने कैसे
इसका अर्थ ये है तादृशमर्थमेव मनसि निधाय अथशक्तं गृहीतवान् आचार्यः यादृशमर्थमन्तरा अस्य वाक्यस्य अर्थनिर्णयः एव कर्तुं नैव शक्यते इति यह पंक्तिरस्ति। उसका मन को पकड़ने के लिए हमको कृपा चाहिए, भगवत कृपा चाहिए, भागवत कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, गुरुजन को कृपा चाहिए। हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत चीज पढ़ते हैं, सब याद रखते हैं थोड़ी। गुरु कृपा है सो जो पढ़ा जो नहीं पढ़ा वो भी गुरु कृपा से आते हैं। ये तो सत्य बात है, ऐसा नहीं है। गुरु कृपा से गुरु के ऊपर हमें को इतना भाव होना चाहिए, इतना हमको गुरु के ऊपर भक्ति होना चाहिए। गुरु भक्ति ही सर्वसाधारण भक्ति। इसलिए अर्थ शब्द का वेदांतेनानंतरम इति कहां से अर्थ लिया है? अर्थ जो कला करते हैं जैसे मगर शबर स्वामी ने कैसे किया है? इसीलिए किया है ऊपरी मीमांसा शास्त्र में वेद वाक्यों का ही विचारधारा है। जब तक मूल वेद वाक्य को हमको वो संकरण नहीं है, तो मतलब मूल वेद वाक्य अध्ययन नहीं कर दिया है, तो तब तक उसके ऊपर अर्थ निर्णय नहीं कर सकता है। इसलिए पहले वेदाध्ययन करना चाहिए। वेदाध्ययन कैसे कर सकता है? ऐसा ही यूट्यूब लेकर अष्टवर्षं ब्राह्मण उपनयित तब अध्यापयित एकादश वर्ष अष्टवर्षं ब्राह्मण उपनयित एकादश वर्षे राजन्यः द्वादश वर्षे वैश्यः इति सबको भी वेदाध्ययने तत्र अधिकारः दे दिया। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण क्या होता है? जगदारी ब्राह्मण थोड़ी होता है। भाव अच्छा होना चाहिए, हृदय अच्छा होना चाहिए, फिर भी स्वरूप भी अच्छा होना चाहिए। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकाः पंच दुर्लभाः। ये है। इसलिए अध्ययन वेदाध्ययन करने के बाद वेदाध्ययन कब करना? अष्टवर्षं ब्राह्मणं उपनयित तम अध्यापयित। उपनयन संस्कार होना चाहिए। बिना उपनयन संस्कार हमको वेदाध्ययन करने में अधिकार नहीं है। इसीलिए वेदाध्ययन अष्टवर्ष तम अध्यापयित है। ऊपरी मीमांसा शास्त्र में वेद वाक्यों का ही विचार किया गया है। मतलब वेद वाक्यों के ही उत्तरत्र विचार्यमानः विषयः अस्ति इति दिया वेदवाक्यानां संकरणं करना चाहिए। इसलिए अतः तो धर्म जिज्ञासा सूत्र में प्रथम सूत्रे प्रथम पदस्य अर्थः अध्ययनानंतरम। अध्ययन करने के बाद अध्ययन हो चुका है। अध्ययन नाम क्या? गुरुमुखोच्चारण अनुच्चारण। गुरु बोलते हैं उसका अनुच्चारण कर यथापूर्व हम उसका अनुष्ठान करते हैं और उसका हम रटन करते हैं। इसका ही अध्ययन कहलाते हैं। अध्ययन नाम गुरुमुखोच्चारण पूर्वक अनुच्चारण। अध्ययन हो चुका है 5 साल 7 साल, जैसे जैसे मेधा होता है, जैसे जैसे उनका बुद्धि होती है, उस तरफ अध्ययन का जहाँ बच्चों लोग बैठते हैं सब लोग एक ही तरफ गुरु ने जो बोला है उसको पकड़ सकता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। इसलिए जो वेदाध्ययन करने के लिए अवकाश है, ड्यूरेशन है, उस समय हमको पहले वेदाध्ययन विधिवत करना। विधिवत का मतलब यथावत जैसे बोला गया है ऐसा ही करना। अध्ययन करने के बाद जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला है, क्योंकि सत्यम पद इन्हीं कारणे से सत्यवादी नहीं होता है। सत्य बोलना पड़ेगा। सत्यम पद धर्मम चरा ऐसा वेद में बोल दिया है, वो थोड़ी वैदिक है, वो केवल वेदवादी है। वैदिक जो होता है वो आचिनोदि शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। इसलिए गुरु सुबह क्या बोला है? 2 बजे के खत्म करने वाले हैं, या तो गधी को बदल दो या तो आपको हम बदल देंगे। बोला है ना गुरु जी? बोला है ना? ये होता है आचार्य लक्षण। आचार्य का लक्षण ये जो है, जो बोलते हैं उसकी तरफ उसको अनुष्ठान में लेना। आचिनोदि शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। द पंक्चुअलिटी इज टू बी मेंटेन्ड। ऐसा बोलने के लिए कुछ नहीं है, खुद उन्होंने पंक्चुअलिटी का मेंटेन किया है ना गुरु जी ने सुबह। इसलिए यही आचार्य होते हैं, यही गुरु हो सकता है। इसलिए अतः वेदाध्ययनानंतरम अतः अध्ययन का प्रयोजन क्या है? अर्थज्ञानम।
अर्थ ज्ञान के लिए विचार विमर्श, बिना विचार विमर्श अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। अत्यंत गंभीर रूप से उसका विचार करना पड़ेगा। अभी गुरु जी आ गया है, इसलिए मैं हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए संस्कृत में ही बोल रहा हूँ। गुरु जी आगे से यावत् पर्यंतम अर्थ निर्णय नैव अस्माभिः क्रियते तावत् पर्यंतम अनुष्ठानं नैव कर्तुं शक्यते। को धर्मः को अधर्मः इति ज्ञातव्यम्। धर्मः अपि ज्ञातव्यः, अधर्मः अपि ज्ञातव्यः। धर्मः अनुष्ठानार्थम्, अधर्मः अननुष्ठानार्थं निवृत्तये। केचन प्रवृत्तिधर्माः, केचन निवृत्तिधर्माः। सत्यं वद इत्यादयः प्रवृत्तिधर्माः, नानृतं वदेत् इत्यादयः निवृत्तिधर्माः। प्रथमसूत्रे एव भगवता जैमिनिना वेदाध्ययनानन्तरं वेदाज्ञानं, ज्ञानम् इत्युक्ते को ज्ञानस्य व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज? Just gaining the knowledge from the books is not a knowledge. The knowledge which is gained by a person through his guru is to be implemented. जब तक उसका नयन नहीं क्रियते तब तक नॉलेज का नॉलेज नहीं बनते। एक तो माता को अच्छा खाना बनने के लिए आता है, अत्यंत समीचीनतया तत्र पाक करना जानाति, परंतु सुबह 10 बजे तो उठते हैं। एक औरत अच्छा खाना बनाने के लिए नहीं आती उसको, परंतु 8 बजे का आकर मेरे पति वो जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा इधर उधर वो अर्ध पक्को जो भी है वो खाकर जाएंगे। कौन श्रेष्ठ है? जो जानते हैं वो श्रेष्ठ है, जो कुछ जानते हैं वो श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है। अर्थ नहीं ना उसमें लेना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानम ज्ञानम इत्युक्ते द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज नॉलेज। स्वयं आचरते यस्मादि तस्मादि आचार्य उच्यते इति आचार्य लक्षणं कथितमस्ति। अतः अर्थज्ञानं विना धर्मानुष्ठानं कर्मानुष्ठानं कर्तुं नैव शक्यते। अर्थज्ञानार्थं मीमांसादर्शनस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। यावत् पर्यन्तम् अर्थज्ञानं गुरुमुखात् न लभ्यते तावत् पर्यन्तं गुरुकुले एव उपविश्य मीमांसाशास्त्रम् अधीत्य तदनन्तरं स्नातकं कर्म कर्तव्यम् इत्यादि बहवः विचाराः मीमांसाशास्त्रे बहु चर्चिताः सन्ति। तासां सर्वासां चर्चानां तावत् अत्र वक्तुं कालः नास्ति। कालान्तरे यदि समयः लभ्यते तदानीं वयं परस्परं हिन्दीभाषायामपि वा आङ्ग्लभाषायामपि वा एवं तत्र संस्कृतभाषायां केचन मीमांसां पठितुं वाञ्छन्ति चेत् यदि उत्सुकाः सन्ति, यदि अवकाशः लभ्यते तर्हि अहम् अध्यापयितुमपि अहम् उत्सुकः अस्मि इत्युक्त्वा अवकाशं दत्तवन्तः सर्वेभ्यः पुनः धन्यवादाः वितीर्य परमां मीमांसा आचार्य महोदयस्य प्रोफेसर आर वमुदन महोदयानां बहुशः आभारं प्रकटयामः। महोदयस्य आध्यक्षं श्रुत्वा वयं प्रतिकृत्यः स्मः। वयं श्रुतवन्तः यत् वयं पठितवन्तः तेषां सर्वेषाम् आचरणं कुर्मः चेदेव मीमांसादर्शनस्य वैदिकतत्त्वं च एतदेव अस्ति। अधुना वयं समापनसत्रे स्मः। यथा भवति वयं सर्वे गृहे भवामः, सर्वं किमपि खादित्वा गच्छामः, पुनः नीत्वा अपि गच्छामः। तो अधुना पाठ्यनिमित्तं गुरुचरणाः उपस्थाः। यथा तत्र वयं मार्गे नीत्वा गच्छामः तथा गुरवः अधुना उपस्थिताः। वयं पाठ्यं नीत्वा गच्छामः यत् यदा षड्मासपर्यन्तम् अस्माकं द्वितीयं शोधसङ्गोष्ठी भवेत्, द्वितीया तावत् अस्माकं पार्श्वे स्वाध्यायार्थं बलं भवेत्। अतः वयं गुरुचरणान् ऋषिवरेण्यान् निवेदयामः यत् महोदयः आशीर्वचनं स्वीकृतवान्। तस्यां भाषायां वक्तव्यम् जनान् अवलोक्य भाषा तथा वयं विश्रां कृते अस्ति। स्वकीयम् उद्देश्यं
पवित्र सज्जनों, ये जो कार्य चल रहा है और ये अध्यक्षीय उद्बोधन आपने सुना, इस प्रकार से गोष्ठियों का आयोजन आपके क्षेत्र में हो रहा है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में। इतने भयंकर शीत होने पर भी आपके निमंत्रण पर विद्वान पधारते हैं। जाने आने में बहुत समय लग जाता है। कुछ यहाँ का प्रभाव नगरों में, विश्वविद्यालयों में जब गोष्ठियाँ होती हैं तो वहाँ प्रकोष्ठ गर्म करने के लिए लगा रहता है, सारी सुविधाएं रहती हैं, किंतु यहाँ वो सुविधा नहीं है। नैसर्गिक रूप से जैसा वातावरण है उसी वातावरण में, और उनको पता भी है विद्वानों कि वहाँ तो ऐसा ही है, किंतु फिर भी आते हैं। क्यों? एक वेद के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए अपने लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या ग्राम के लोग जो आश्रम से संबंधित हैं, उनको वेद के प्रति पुनः अनुराग उत्पन्न कराया जाए, उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न कराई जाए। क्योंकि जैसे मैं कहा करता हूँ कि देखो, ये देवासुर संग्राम तो चलता रहेगा, इस सृष्टि के आदि से ही है देवासुर संग्राम। इसीलिए सत्व ब्राह्मण में कहा है, देवाश्च वैश्वाश्च उभय प्रजापत्या, देवता और असुर दोनों प्रजापति के पुत्र हैं, और दोनों प्रजापति के पुत्र हैं तो भागीदार भी होंगे वही। असुरों का अपना कार्य करने का क्षेत्र ढंग होता है, देवताओं के। और सबसे बड़ी बात है, आपने सतत नहीं पढ़ा हुआ तो देखिए, सतत में लिखा कि ज्येष्ठ जो है असुर है, कन्यांसो देवा देवता जो है छोटे पुत्र हैं, बड़े भाई है असुर हैं। तो अब संघर्ष चलता है, और संघर्ष अब नहीं चलता है, सृष्टि के आदि से चलता आ रहा है और रहेगा। सूर्य उदय होता है, दिन होता है, रात्रि भी होती है कि नहीं होती, अभी होने तक दिन रात पहले से ही हो रही है, ऐसे ही ये चलता। अब जैसे कि वर्णन आता है कि सूर्य उदय हुआ तो मेघलोक में जो असुर थे उनसे उसका युद्ध हुआ। अब जब मेघलोक में जो जीतता है, सूर्य जीत गया, प्रकाश हो गया। ये जीतना हारना हम कहते हैं अपनी भाषा में, तो ये प्रकृति का, निसर्ग का एक नियम है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए कि अब ये हो गया, अब हो गया, वो हो गया, नहीं। आपको अपनी शक्ति जो है संग्रहित करनी पड़ेगी। सारे
इस आशा से आप जाइए, और आशा नहीं, ये पूर्ण ही प्रकृति का नियम है कि जहाँ भी पुराणों में वर्णन आता है देव असुर प्रभावित हुए हैं, किंतु अंत में विजय किसकी हुई है? देवताओं की। थोड़े दिन तक वो रहे, इंद्र को अपना सिंहासन में छोड़ करके भागना पड़ा था है, किंतु अंत में फिर देवताओं की विजय हुई। तो ये वेद ज्ञान जो है ये आए बीच बीच में दिन आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैंने देखा था इस्लाम को 1440 के आसपास, 35-40 वर्ष के आसपास हुए। कितने पंथ हो गए उसमें? हमारे पास एक पुस्तक थी, उसमें थे 300 से अधिक, 320 थे उसमें। तो आप जो 2-4 सुनते हैं, पहाड़ी पुराना ठिकाना सीधा सुनने, ये तो बहुत थोड़े हैं। छोटे छोटे में बहुत सबकी बड़ी लड़ाई, सिया सुनने की कितनी बड़ी लड़ाई। किंतु हमारे यहाँ यदि है तो हमारा सैद्धांतिक रहा, शास्त्रार्थ हुआ है, काट मार नहीं हुई है। काट मार तो लोगों ने अपना मुठ में किया, शास्त्रार्थ हुआ और उसको 1-2 दिन में लंबे लंबे तक शास्त्रार्थ हुए। किंतु मारने काटने वाले वहां नहीं है कि वेद नहीं मानोगे तो तुम तुम्हें काटेंगे। वो प्रवृत्ति नहीं है। नए जितने चलते हैं उनमें ये प्रवृत्ति पहले आ जाती है। यदि ऐसे नहीं मानता है तो ऐसा हो जाएगा। तो अब ये जो है आपको ये संगठित होने के लिए घर घर आपको इस बात को बताई है कि वेद ज्ञान जो है श्रेष्ठ है और इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए और आपको जानना चाहिए। अब मान लीजिए आप घर जाएंगे तो क्या सुना आपने? आचार्य जी ने क्या कहा, शास्त्री जी ने क्या कहा, ये जाके मान क्या तो 2 लाभ होगा। उनका तो लाभ होगा ही, आपकी स्मृति क्या, आपने क्या सुना है उसी पे बदले तो नहीं बताएंगे आप। ये तो कैसे बताएंगे? भूल गए, यहाँ देखो हो गया। ऐसे दोनों कानों में ऐसे करने वाले नहीं। वेद क्या कहता है? सम सुतेना गमे मरी मां सुतेना या। हम सुने हुए जो है उसके अनुसार चलें। तो आप जो है ऐसा करने के लिए आप उद्यत रहते हैं, ये तो अच्छा है। इसीलिए यहाँ मैंने कभी सुनाया था आपको, हमारे सत्य काम वर्मा यहाँ आते थे, अब तो शायद वो नहीं रहे, लोग से ही चले गए, किंतु जब रहते थे प्राय वो आते थे और दिल्ली विश्वविद्यालय में उनसे पूछते ही। किंतु उन्होंने एक अपनी घटना सुनाई, आप लोगों को मैं सुना देता हूँ कि कहीं का उनको निमंत्रण आया कि आपको वहाँ एक गोष्ठी हो रही है, उसमें आप जाइए। तो उन्होंने कहा मैं तो प्रभात आश्रम में जाऊंगा, वहाँ की स्तुति दे रखी है मैंने। तो वो व्यक्ति बड़े चकराए, प्रभात आश्रम वो तो जंगल में देख गोष्ठी कौन सुनने आता है। उन्होंने उनसे शंका की। फिर उस समय, अब तो यहाँ आप अवसर नहीं देते हैं, तो श्रोताओं की ओर से प्रश्न किया जाता था। विद्वान 8-10 हुआ करते थे, अब तो बढ़ जाता है मंत्री। तो उस समय किसी को शंका होती थी तो पूछते थे लोग, फिर उत्तर देते थे हमारे शोध पत्र पढ़ने वाले। तो उन्होंने फिर बताया कि वहाँ जो शोध गोष्ठी होते थे, ग्रामीण लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको आप ग्रामीण तो कैसे चाहे। ग्रामीण का अर्थ नहीं कि तो अच्छे कैलकुलेट के बहुत लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एकदम उन्होंने कहा वर्मा जी आपका वेद प्रचार सफल, जब गांव में ये लोग प्रश्न कर रहे हैं
जिनको आप सोच भी नहीं सकते, विद्वान जिनको सोच नहीं सकता, तो यहाँ आप जो विद्वान आते हैं तो उनको इस बात का संतोष होना चाहिए, अध्यक्ष जी संतोष होना चाहिए कि आपकी बात जो है दूर तक जाएगी। ये तो आपके बाहर बने, ऐसे नहीं चुपचाप बैठ जाएंगे तो गाँव के लोग खाली रहेंगे। मैं तो पाता हूँ कि खोल करके वो जो आजकल आया हुआ है दैत्य खोल के बैठ गए। अरे उसको छोड़ो, यहाँ चर्चा करो कि हम प्रभात आश्रम में गए थे, अब वो पूछेगा कौन कौन आए थे, पहले यही नाम स्मरण करना पड़ेगा आपको, पुराने आए थे। ये सात्विक स्मृतियां, अपने वर्ण के लोगों का स्मरण करना, ये भी तो सात्विकता है। और फिर क्या क्या सुनेगा, आपका सुना था पुराने विद्वान ने ये कहा था, पुराने विद्वान ने ये कहा था, आप तो लिखने के लिए आते थे, लिख कर या तो आपको अपनी स्मृति पर इतना विश्वास है जो कहा हमें स्मरण है नहीं, उसे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसे आज नहीं कल नहीं बहुत दिनों तक लोगों को बता रहे हैं, चर्चा करेंगे हमारे वेद में भी है, वेद के सामने हमने बताया था कि प्रवचन तो वेद मीमांसा के बारे में तो वो लोग बता चुके हैं। मैं तो घटना उत्साह वर्णन की थी, स्वामी विवेकानंद थे वहाँ अमेरिका में, तो वो तो बहुत जवाब देते थे, प्रतिबंधमती थे, तो उन्होंने सोचा कि इसको नीचा दिखाना चाहिए, तो ले गए धार्मिक पुस्तकें सब है वो सबसे ऊपर बाइबल को रख दिया। तो ठीक है, तो देखो उनका व्याख्या क्या करता है, सबसे नीचे रखा था उन्हें चिंता की कोई बात नहीं, आधार भूमि जो है बड़ी तगड़ी है आधार जो है वो दृढ़ है। अब वो तो सोच गए थे को नीचे कर दिया, भागिल को ऊपर कर दिया, फिर 2-4 दिन के बाद फिर अपना बदल करके वेद को सबसे ऊपर कर दिया, अपने भागिल को नीचे कर दिया। अब देखो इसकी क्या प्रतिक्रिया है, अब जिसको जहां आना चाहिए तो ठीक है काम करा गया बात वही, परिस्थितियां वही, आपकी व्याख्या, आपका प्रचार, आपका उत्साह होगा तब आप आगे बढ़ेंगे। परमात्मा आपको शक्ति दे। हम तो आशीर्वाद ज्यादा सुधार करें, हम तो ये आशीर्वाद देते कि मैं भी प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से, आप भी कीजिए, यही तो आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो उसी से दिया जाता है। तो हम सबको इतना दृढ़ बनाए कि हम वेद रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर सके। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद भाषण निवेदिका। सभी श्रोतागण विशेष करके उपस्थित रहे इतने समय तक और बड़े मनोयोग से सबने चर्चाएं सुनी। मीमांसा जैसा विषय आज उबाऊ नहीं लगा, इसके लिए जो हमारे विद्वान अध्येता वक्ता लोग हैं उनकी अत्यंत कृपा रही हम पर। तो सभी का हम आभार व्यक्त करते हुए कि आप लोगों ने यथा गुरुचरणीकृतम अस्मिन्नपि शीते काले कश्चित् गृहात् बहिर्न आगन्तुम् इच्छति, घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है और हम लोग आपको इतनी दूर यहाँ जंगल में दर्शन कर पा रहे हैं, इसके लिए सभी अतिथियों का, विद्वान वक्ताओं का बहुत बहुत आभार। और जो भी श्रोता लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि श्रोता के बिना तो सभा बेकार है, सुनने वाला नहीं है तो बताएगा किसको। तो आप लोगों का और अधिक धन्यवाद। कल 9 बजे से ही सारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। जो इस सत्र के नवप्रविष्ट अंतेवासी हैं उनका उपनयन संस्कार होगा और जो अपना पारायण यज्ञ चल रहा है वेद का, उसकी पूर्णाहुति भी रहेगी
और जैसा कि हर बार हम देखते हैं बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्याख्यान और भजनोपदेशकों के भजन, विद्वानों के प्रवचन और बल प्रदर्शन सब जैसा हर साल होता है। वेदों में आता है यथा पूर्वम अकल्पयत, तो हर साल वाली प्रक्रिया इस बार भी होने वाली है और सब लोग आएंगे और ईश्वर की प्रकृति की कृपा अच्छी हो रही है कि आज थोड़ा धूप का भी वरदान रहा, कल भी और अच्छा रहेगा। इसी के साथ कल फिर दोबारा मिलने के लिए अब हम शांति पाठ करें। शांति मंत्र बदाम लिखवा सबके लिए उष्ण पेय प्रभात सुधा की उपलब्धता है, सभी पीकर जाएं और विद्वानों के लिए यहीं पर उपलब्ध है। सभी उष्ण पेय प्रभात सुधा शाम के समय भी लेकर के ही निवृत्ति लें। बाकी लोगों के लिए, सभी अभ्यागतों के लिए उस तरफ जहाँ भोजन था वहाँ ही प्रभात